मेरे जैसे वीर भगत सिंह और वो तेरे हो जाएंगे। हाँ जी, राम राम जी सभी को। स्वागत है आज के इस बेहतरीन लाइव सेशन के अंदर। एक तो बहुत बड़ी चीज आपको बता दूं, कल संडे है और कल 7 बजे ठीक अभिमन्यु शास्त्री जी की हिंदी की मैराथन क्लास होगी, तड़का सांझ 7 बजे तक 12 बजे तक। ठीक है, तो हिंदी के मैराथन क्लास में सारे के सारे जुड़ियो। तड़का एतवार न शाम 7 बजे तक लेकर रात 12 बजे तक पूरी हिंदी आपको एमसीक्यू के माध्यम से अभिमन्यु सर कंप्लीट करवाएंगे। सभी को राम राम भाई। रेनू रानी, मनीषा, अमन कुमार, अनीसा, विकास लांबा, रजनी देवी, रेशमा, पुनीत, वंदे मातरम, सभी को नमस्कार। सिमरन चोपड़ा, रजनी, संदीप दुहन, अमन, अमनदीप, अजनी, राकेश दहिया, जीके विद, संदीप दुहन, विजेंद्र बुक्कल, राम राम भाई, अनूप, आशीष, विकास। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्रणाम प्रणाम नमस्कार सभी को। उम्मीद करता हूं, शायद ये कामना भी करता हूं परमात्मा से कि जो भी क्लास देख रहा है उन सब का सिलेक्शन जो अब की बार हरियाणा ग्रुप डे के अंदर हो जाए। बट मेरे कामना करने से कुछ नहीं होगा, आपको उसके लिए बस 15-20 दिन और 15 दिन और मान के चलिए 15-16 दिन आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी बस। कल हिंदी की मैराथन है शाम 7 बजे, फिर एक साइंस की मैराथन भी होगी 5-6 घंटे की। उसके बाद फिर इंग्लिश की कर देंगे, रीजनिंग की हो जाओगी, मैथ की हो जाओगी, हिस्ट्री पॉलिटिकल की हो जाओगी, सारे सब्जेक्ट की अपना क्लास मिल जाओगी, चिंता ना करो आप। ठीक है, चलो भाई, बस एक बार मन्नू बता दो ऑडियो वीडियो सही है कि मेरी आवाज और ये अपना वीडियो, मेरा थोबड़ा आवाज दोनों ठीक ठाक देखने लग रही है आपने? बस इतनी बात बता दीजिए, उसके तुरंत बाद जो है क्लास शुरू कर दूंगा। ओके, रिपोर्ट है। चलिए भाई, क्लास के बीच में आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, जो भी बच्चा सही उत्तर देगा हरियाणा ग्रुप डी की एस्टेट और ग्रुप डी में काम आओगी बेहतरीन किताब हरियाणा वाणी आपके घर भेजने का काम करूंगा। क्लास के बीच में एक प्रश्न पूछूंगा आपसे, ठीक है? जो भी सही उत्तर देगा उसको एक किताब गिफ्ट करूंगा। चलिए भाई, कर दिया शुरू, फिर सबकी इजाजत हो तो बिल्कुल आपका समय खराब ना करते हुए। ओके है, राम राम जी। आज की स्पेशल क्लास जो है हरियाणा ग्रुप डी खातर साथ में एस्टेट में भी आ क्लास काम आओगी। बेहतरीन प्रश्न हरियाणा जीके के 400-500 प्रश्न आप कवर करने का काम करेंगे। यह किताब हरियाणा वाणी करंट अफेयर पूरे हरियाणा के अंदर उपलब्ध है। ऑनलाइन खरीदनी हो तो लीसो ऐप पर केवल आज के लिए उपलब्ध है, तरक्कता लिंक बंद हो जाएगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नाम से वृक्षारोपण की व्यापक योजना हरियाणा प्रदेश के अंदर कब शुरू करी गई थी? ये आईटीआई रिवेन्यू जो है उसके अंदर पूछा गया था 12 दिसंबर 2021 के अंदर। 82-83 में, 85-86 में, 94-95 में, 1989 और 90 के अंदर जो है हरियाणा में जो है ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा योजना शुरू करी गई थी। सबसे पहले एक योजना देखो अभी चलाई गई थी, हर घर हरियाली योजना। ठीक है, हर घर हरियाली योजना। ये जो हर घर हरियाली योजना जो है 2015 के अंदर चलाई गई थी। करता चलाई गई थी यमुनानगर का जो छछरौली जो है, छछरौली से 2015 के अंदर किसी भी एक स्थान पर सर्वाधिक बारिश हरियाणा में कड़ा हुआ है। एक स्थान का अगर मैं जिक्र करूं तो छछरौली के अंदर। ठीक है, एक स्थान पर कम बारिश कड़ा हुआ है लुआरू के अंदर। हरियाणा में सर्वाधिक बारिश अंबाड़ा के अंदर, सबसे कम बारिश कोई पूछा तो आपका अंबाड़ा का हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर वो है। तो हर घर हरियाली जो है मनोहर सरकार के द्वारा जो है कब चलाई गई थी? 2015 में करता शुरू करेगी। तो आपने याद रखना है ये छछरौली से शुरू करने का काम किया गया था। और इस योजना के तहत हरियाणा सरकार कितने पौधे लगाने का काम कर रहा है? तो आपने याद रखना 3 करोड़ पौधे जो है इस योजना के तहत लगाने का काम किया गया। ठीक है, इसके बाद अगली योजना है वनों से संबंधित है। योजना का नाम क्या है? अरावली पुनर्वास योजना। फटाफट कमेंट करके बताओ कि कब शुरू हुई थी, किसके सहयोग से लगी थी? अरावली पुनर्वास योजना। ठीक है, अरावली पुनर्वास योजना का मतलब क्या है? जो अरावली की श्रेणी जो दक्षिण हरियाणा के अंदर, उनके ऊपर क्या करना है? पौधारोपण करने का काम है। ठीक है, और ये जो है 1990 से लेकर के 1991 जो है इसका योजना शुरू होने का है। और किसके सहयोग से लगी थी? तो आपने याद रखना यूरोपियन यूनियन के सहयोग से जो है हरियाणा के अंदर जो है अरावली पुनर्वास योजना यूरोपियन यूनियन के सहयोग से हुई थी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट योजना है, योजना का नाम है कंडी योजना। बहुत बार अपना इसके बारे में जिक्र हो चुका, कंडी योजना। ठीक है, कंडी योजना का मतलब क्या है? शिवालिक के ऊपर वृक्षारोपण खास तौर पर। ठीक है, शिवालिक जो है, शिवालिक पर वृक्षारोपण करना जो है क्या है? कंडी योजना का प्रमुख लक्ष्य है। किन किन में इसके अलावा काम करा है? कृषि, बागवानी, पशुपालन। ठीक है, कृषि, बागवानी, पशुपालन, इन क्षेत्रों के अंदर जो है कंडी योजना कृषि, बागवानी, पशुपालन जो है इन क्षेत्रों के अंदर। हाँ, एक और बच गया इसमें, वनों के लिए काम करती है। हरियाणा के 2 जिले कौन से जिनके अंदर वृक्षारोपण करने का काम किया गया है? अंबाड़ा, और दूसरा जिला कौन सा है? बलियारा यमुनानगर है। इन 2 जिलों में बलिया के किया जाओ है कंडी योजना के तहत क्या किया जाएगा? वृक्षारोपण करने का काम किया जाएगा। अच्छा, हरियाणा में जो है पर्यावरण क्लब योजना कब शुरू करेगी थी? फटाफट बताइएगा, पर्यावरण क्लब योजना हरियाणा के अंदर कब शुरू करी गई थी?
पर्यावरण क्लब योजना। 82-83 में कौन सी योजना शुरू हुई थी हरियाणा के अंदर? सामाजिक वनिकी योजना। ठीक है, सामाजिक वनिकी योजना कब शुरू हुई थी? 1982 और 1983 के अंदर। सामाजिक वनिकी योजना किसके सहयोग से लगी थी? तो आपने याद रखना ये योजना विश्व बैंक के सहयोग से लगी थी। और कंडी योजना भी कोई आपसे पूछे तो किसके सहयोग से लगी थी? तो कंडी योजना भी विश्व बैंक के सहयोग से लगी थी। ठीक है, सामाजिक वनिकी योजना 1982-1983 के अंदर किसके सहयोग से लगी थी? विश्व बैंक के सहयोग से सामाजिक वनिकी योजना लगी थी। आम लोगों को वन लगाने के लिए प्रेरित करना और जो राज्य के नागरिक जो है उनको जो है चारागाह और वन के लिए प्रेरित करने का काम करना। ठीक है, एक और योजना का जिक्र मैंने किया है, पर्यावरण क्लब। ठीक है, पर्यावरण क्लब, ये जो है योजना पर्यावरण क्लब स्थापित करने की योजना थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की 2005 और 2006 के अंदर जो है पर्यावरण क्लब स्थापित करने की योजना हरियाणा सरकार की थी, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लगभग 5250 जो है पर्यावरण क्लब करने की उन्होंने ठानी थी, लेकिन जो है थोड़े बहुत हुए थे उसमें। तो 1989 और 90 के अंदर 1990-89 के अंदर जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर क्या हुआ था? ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नाम से वृक्षारोपण की योजना प्रमुख रूप से आई थी। ठीक है, तो हर घर हरियाली योजना 2015 के अंदर छछरौली से शुरू करी गई थी। 3 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य था। अरावली पुनर्वास योजना यूरोपियन यूनियन के सहयोग से 90-91 के अंदर शुरू करने का काम किया गया था। कंडी योजना शिवालिक के अंदर वृक्षारोपण करने का काम था। कंडी योजना वैसे याद रखना अपना, कंडी योजना 4 चीजों के लिए थी। कौन सी 4 चीज आपने ध्यान रखनी है? वो 4 चीज कौन सी है? कृषि है, बागवानी है, पशुपालन है, वन है। अंबाला और यमुनानगर जिले तैनात करे गए थे, जिसमें वृक्षारोपण होगा। पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल नहीं, विश्व बैंक के सहयोग से लगी थी। पर्यावरण क्लब 2005 और 6, और यह भी सामाजिक वनिकी योजना 1982-83 के अंदर विश्व बैंक के सहयोग से लगी थी। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा का उत्तर कोई आपसे पूछे तो ये हो जाएगा। ठीक है, उर तक ओके है। अगला प्रश्न देखिएगा, हरियाणा विधानसभा में किस तिथि को प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने के लिए प्रावधान का बिल पास किया गया था? हरियाणा पुलिस एसआई मेल पेपर में 26/9 को पूछा गया प्रश्न है, बताइएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया वैसे। बस सबकी राम राम भाई, सबकी राम राम, बताइएगा। यानी जो 75% नौकरियां के अंदर आरक्षण वाला मामला जो था, ये देखो, एक तो इसकी क्या खास बात थी कि जिस जिले के अंदर उद्योग है, जिस जिले में कंपनी है, उस जिले के युवाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण मिलेगा? 10% आरक्षण मिलेगा। ये आरक्षण जो था 50,000 रुपए की नौकरी जो है 50,000 रुपए की नौकरी के ऊपर लागू था। तीसरा, ये आरक्षण कितने वर्षों के लिए किया गया? तो आपने याद रखना 10 वर्षों के लिए। इस आरक्षण बिल को किसने विधानसभा के अंदर रखा था? तो याद रखना है डिप्टी सीएम जो है हरियाणा के उप मुख्यमंत्री, जो जींद जिले के उचाना विधानसभा सीट से क्या है? विधायक है। इनके द्वारा जो था हरियाणा विधानसभा के अंदर रखने का काम किया गया था। वो तारीख आपने बतानी है 1 नवंबर को, 11 नवंबर को, 5 नवंबर को या फिर 15 नवंबर को। तो याद हो गया सारा का सारा का। यानी जिस जिले में उसका 10% जो आरक्षण मिलेगा, उसका उस जिले के को 50,000 रुपया तक की जॉब होनी चाहिए। यह चीज देखनी है। 10 वर्षों तक इस आरक्षण की व्यवस्था करी गई है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की जो जेजेपी पार्टी है उसके अंदर घोषणा पत्र में था, इसलिए उनका बहुत जरूरी था। तो तारीख कौन सी थी? 5 नवंबर 2020 वो तारीख थी जब हरियाणा के अंदर प्राइवेट सेक्टर के अंदर 75% जो है आरक्षण देने का काम किया था। पीडीएफ जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर मिलेगी। एक चीज देखियो, आप हरियाणा की कोई भी आप वेबसाइट खोल लियो, हरियाणा के बारे में गूगल में किसी भी सर्च कर लियो, एक मनोहर लाल सरकार की एक पोस्टर छपा होगा, उस पर होगा भाई ना खर्ची बिना खर्ची की नौकरियां। यानी सरकार सिर्फ अपनी जो उपलब्धियां जो हैं कि पिछले 9 सालों के अंदर 1,10,000 नौकरियां हरियाणा सरकार ने दे ली, हरियाणा सरकार के मुताबिक सिर्फ इसी चीज को प्रमोट कर रहे हैं, सिर्फ इसी चीज को, यानी नौकरियों के मामले को। तो आने वाले दिनों के अंदर जो है सीईटी सी के पेपर भी होंगे और ग्रुप डी का तो हो जाएगा। उसके बाद फिर सीईटी का प्री दोबारा से सेकंड जो दोबारा होगा 2023 वाला, उसका भी पेपर होगा। तो उम्मीद के साथ में, ठीक है भाई, हिंदी की क्लास तड़का सांझ न 7 बजे शुरू होगी, 7 तक 12 बजे तक चलेगी मैराथन क्लास, ठीक है। लब महेंद्रगढ़ का अटेली निवासी नाम के है मनीष सैनी, किस फिल्म के लिए 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म का अवार्ड जीता है? महेंद्रगढ़ के रहने वाले मनीष सैनी ने जो है कौन सा अवार्ड जीतने का काम किया है? सबसे पहले जो आप बॉलीवुड कह दें, बंबई वाले ने, पंजाब वाले ने केक वहां और एक में सिस्टम है, तो हरियाणा वाले ने केक वहां पे, हरियाणा वाले ने, हरियाणा की जो फिल्म इंडस्ट्री उसको केक वहां हॉलीवुड या फिर टॉलीवुड, ठीक है, हॉलीवुड या फिर टॉलीवुड जो है हरियाणा की फिल्म इंडस्ट्री को हॉलीवुड या फिर क्या कहा जाता है?
टॉलीवुड जो है ये कहा जाता है, ठीक है, हरियाणा प्रदेश की फिल्म इंडस्ट्री को। सबन बेरा भाई, हरियाणा प्रदेश की एचएसएससी के अनुसार सबसे पहली फिल्म कौन सी मानी जाती है? धरती 1968 के अंदर। लेकिन वास्तव में देखे तो धरती हरियाणवी फिल्म नहीं थी, एक पंजाबी फिल्म थी और उसके कुछ डायलॉग हरियाणवी भाषा के अंदर थे। लेकिन एचएसएससी जो है किसको सही माना, तो आपने याद रखना धरती को एचएसएससी क्या मानती है? हरियाणा की पहली फिल्म माना 1968 के अंदर, ठीक है। अच्छा, पहली सफल फिल्म पूछा तो हरियाणा की कौन सी है सफल? पहली सफल पूछा तो कौन सी है? बोले बहू रानी। और सर्वाधिक सफल फिल्म हरियाणा की पूछा तो कौन सी है? चंद्रावल, ठीक है, चंद्रावल हरियाणा की क्या है? सर्वाधिक सफल फिल्म मानी जाती है। अच्छा, हरियाणवी फिल्मों के सफलतम निर्देशक किसको माना जाता है? हरियाणवी फिल्मों का सबसे सफल निर्देशक और हरियाणवी फिल्मों का सबसे सफल निर्माता किसको माना जाता है? फटाफट दोनों प्रश्न एचएससी में आ चुके हैं, जल्दी जल्दी बताओ कि हरियाणवी जो है, अरे अपना ने भी कहते हैं टॉलीवुड, बताइएगा शाबाश, कि जो सबसे सफल निर्देशक कौन है और निर्माता कौन है? तो निर्माता सबसे सफल किसको माना जाता है? देवी शंकर प्रभाकर जो है, देवी शंकर प्रभाकर को सबसे सफल क्या माना जाता है? देवी शंकर को सबसे सफल निर्माता। और जयंत को क्या माना जाता है? जयंत को सबसे सफल निर्देशक माना जाता है, ठीक है। सबसे सफल निर्देशक कौन है? जयंत प्रभाकर। और देवी शंकर को क्या माना जाता है? सबसे सफल निर्माता। अच्छा, मास्को फिल्म फेस्टिवल में जाने वाली हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी है? मास्को, मास्को फिल्म फेस्टिवल, एक फिल्म आई थी हरियाणा में, फिल्म का नाम क्या था? सांझी। और यह सांझी नाम की फिल्म जो है 1984 के अंदर रिलीज हुई थी। और जो है मास्को फिल्म फेस्टिवल के अंदर जाने वाली हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी थी? 1984 के अंदर जो सांझी फिल्म हरियाणा के अंदर रिलीज हुई थी, बोला मास्को में जाने वाली की थी, पहली फिल्म थी। अच्छा, लाडो, लाडो हरियाणा की पहली फिल्म थी जिसको जो है 35 mm के कैमरे के गला के किया गया था, शूट करने का काम किया गया था। दादा लक्ष्मी यशपाल शर्मा अभिनीत फिल्म जो है, जिनको 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के अंदर जो है 68वें के अंदर क्या मिला है? बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसको मिला? दादा लक्ष्मी को 68वें में मिला है। लाडो फिल्म को 2000 के अंदर जो है, लाडो फिल्म जो है 2000 के अंदर क्या था? लाडो फिल्म जो है याद रखना 2 नेशनल अवार्ड जीते थे। पगड़ी द ओनर जो है ये भी अवार्ड जीतने वाली फिल्म है, बहुत बढ़िया भाई शाबाश। तो यह फिल्म कौन सी है? गांधी एंड कंपनी फिल्म है। गांधी एंड कंपनी को जो है बेस्ट चिल्ड्रन फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है किसके द्वारा? ठीक है, 69 में फिल्म फेयर पुरस्कार के अंदर। सबसे सफल निर्देशक जयंत प्रभाकर, निर्माता देवी शंकर। लाडो 35 mm का कैमरा गला शूट हुई थी। मास्को फेस्टिवल में जाने वाली पहली 1984 में सांझी फिल्म है। सबसे सफल बहू रानी है, पहली धरती है। और सर्वाधिक सफल कोई पूछ ले तो कौन सी है? चंद्रावल फिल्म जो हरियाणा की क्या है? सबसे सफल है। अच्छा, दूरदर्शन पर दिखाई जाने वाली हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी है? तो याद रखना है हाय रे गुलाबो। गुलाबो फिल्म जो है दूरदर्शन के ऊपर दिखाई जाने वाली, याद रखना, हरियाणा की पहली फिल्म है जिसका प्रसारण जो किसके ऊपर हुआ था? दूरदर्शन के ऊपर। 68वें के अंदर, बिल्कुल सही, आपने याद रखना यशपाल शर्मा की फिल्म जो थी दादा लक्ष्मीचंद। इंडियन सॉफ्ट सेल कछुए के संरक्षण के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा किस जिले में गुरु गोरखनाथ सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट देखिएगा शाबाश, बताइएगा शाबाश। कि चौथा जो है सॉफ्ट सेल कछुए के संरक्षण खातर 3 हरियाणा सरकार के द्वारा गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ जो है सामुदायिक आरक्षित घोषित करने का स्थल जो है ये कहां पर किया गया है? फटाफट बताने का काम करिएगा। देखो, हरियाणा सरकार के द्वारा जो है साल थी बोले 2019 की, 2019 के अंदर जो है 3 सामुदायिक आरक्षण क्षेत्र घोषित करे गए थे, ठीक है। 3 जो है हरियाणा के द्वारा 3 सामुदायिक आरक्षण क्षेत्र घोषित करने का काम किया गया था, ठीक है। 3 सामुदायिक आरक्षण क्षेत्र हरियाणा सरकार के द्वारा कब किए गए थे? 2019 के अंदर करे गए थे, ठीक है, हरियाणा सरकार के द्वारा। तीनों इंपोर्टेंट है। सबसे पहले आ जाओ कछुआ, कछुआ, कछुआ का फटाफट बताओ कौन सा गांव में है कछुआ का सामुदायिक? वो कछुआ का गांव फटाफट बताइएगा जल्दी जल्दी शाबाश। कछुआ कैसे? कछुआ और गांव है काजल एड़ी, ठीक है, काजल एड़ी, फतेहाबाद जिले का गांव है गोरखपुर काजल एड़ी, ये सारे गांव इकट्ठे कुमारिया। नंबर 2 काला हिरण खातर सामुदायिक आरक्षित घोषित किया गया था। काला हिरण, काला हिरण खातर नाम क्या रखा गया था इसका? अमृता देवी सामुदायिक आरक्षण क्षेत्र, ठीक है, अमृता देवी। ये गांव कौन सा पड़ा है? दांगड़,
दांगड़ गांव जो है जिला कौन सा है, तो आपने याद रखना दांगड़ गांव जिला फतेहाबाद के अंदर जो है काला हिरण के लिए अमृता देवी के नाम से क्या किया गया था, ठीक है, अमृता देवी के नाम से जो है सामुदायिक आरक्षण क्षेत्र कड़ा घोषित किया गया था, दांगड़ के अंदर किया गया था, ठीक है। और हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर, मोर के लिए जो है कहां पर किया गया था, तो मोर के लिए जो आरक्षण घोषित किया गया था 2009 में, वो गांव है फतेहाबाद, जिले का नाम क्या है, डाणी माजरा। और डाणी माजरा भी कौन से जिले का गांव है, तो फतेहाबाद का गांव, ठीक है। तो आपने याद रखना कैसे कछुआ काजल एडी फतेहाबाद के अंदर कछुआ का, काला हिरण अमृता देवी के नाम से दांगड़ गांव फतेहाबाद, मोर के लिए डाणी माजरा फतेहाबाद। गामा के नाम ना भी याद रहो तो नू रख लियो, तीनों के तीनों जो सामुदायिक जो है आरक्षण क्षेत्र जो है 2019 के अंदर घोषित करने का काम किया गया था। पूनम किसको बोल रहे हो आप, तो ये जो 2019 के अंदर घोषित करने का काम तीनों के तीनों करा गया था, ये कड़ा है तो याद रखना हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, बिलारा हरियाणा के फतेहाबाद जिले के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, हरियाणा देश के सैनिटरी सामानों का कितने प्रतिशत, कितना जो है उत्पादन करने का काम करता है, सैनिटरी सामानों का हरियाणा जो है कितने प्रतिशत क्या करता है उत्पादन, 1/3, 2/3, 4/3 या फिर बोले इनमें तक कुछ है को नहीं बताएगा से बस। भाई ये आपस में जो लड़ रहे हैं उरे लड़ने का कोई फायदा को नहीं, और कड़ियां लड़ लो यार, उरे तो प्यार बैठा करो प्यार। आ जाएंगे एडमिट कार्ड अभी बेटा। संजू नुका सारे गामा में गई थी काजल ने छोड़ के, तो के कुल्फी बेचा कर दिए बोली चोरी के कर है। चलो भाई देखो भाई लड़न आदिपो आप श्री मराई, सैनिटरी खातर हरियाणा का कौन सी जगह प्रसिद्ध है, फटाफट बताओ। सैनिटरी के सामान खातर हरियाणा का कौन सा जिला है, ये छोरी जुमा को सुती है, गाना गाओगी पूरे गाने गाओ जुमा जब बैठी बैठी, बोले ब्याह गाम में हो गया तो चाड़ा हो जाएगा, और मैं बुगले पर की दौड़ी बोले मेरा रंग काला हो जाएगा, बोले ब्याह गाम में हो गया तो चाड़ा हो जाएगा, और बोले मैं बुगले पर की दौड़ी बोले रंग काला हो जाएगा। ई बड़ा गाम में साल भर में 6,000 के 2 बिटोड़े बेच दिए, अजद रंग काला खातर रोक रही थी बोली छोरी। बिल्कुल सैनिटरी खातर हरियाणा का जो है बहादुरगढ़, जिसको हरियाणा का क्या कहा जाता है, हरियाणा का सिंह द्वार भी कहा जाता है, ठीक है। बहादुरगढ़ जो है जिसको क्या कहा जाता है, हरियाणा का सिंह द्वार कहा जाता है। तो आपने याद रखना है बहादुरगढ़ जो है सैनिटरी सामान जो इस खातर के है बहादुरगढ़ बिल्कुल फेमस है। अच्छा एक प्रश्न आओ है कि हरियाणा के उद्योग धंधों का विकास कब से तेजी से उठने लगा, तो आपने याद रखना है साल 1900, ठीक है, याद रखना है साल 1980 के बाद जो है हरियाणा प्रदेश के जो है जो उद्योग धंधे, बस रहा चुप हो जाओ बटे पागल, तो 1980 के बाद जो है हरियाणा प्रदेश के उद्योग धंधे जो है उनके अंदर क्या आया है, बिलारा उनके अंदर उछाल आया है, कद के बाद में 1980 के बाद में, ठीक है। अच्छा भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना फटाफट बताओ कब हुई थी, भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब कब हुई थी, 1937 के अंदर, और किसके सहयोग से लगा था, आदित्य बिरला ग्रुप के सहयोग से जो है भिवानी के अंदर क्या लगा था, टेक्सटाइल मिल जो है किसके सहयोग से लगा था, आदित्य बिरला ग्रुप के सहयोग से, ठीक है। अच्छा नेस्ले इंडिया हरियाणा में कड़ा कारोबार कर रहा है, जल्दी जल्दी बताओ से बस। नेस्ले इंडिया जो है हरियाणा के अंदर कड़ा कारोबार करने का काम करती है, जल्दी जल्दी बताओ। 1/3 जो है सैनिटरी सामानों का उत्पादन हरियाणा प्रदेश करता है। नेस्ले इंडिया फटाफट कमेंट करके बताइए कि हरियाणा के अंदर नेस्ले इंडिया जो है कहां पर काम करती है। रेनबैक्सी लैब हरियाणा के अंदर कहां काम करती है। इसके अलावा बेनेटन समूह हरियाणा के अंदर कड़ा काम करता है, बेनेटन समूह। पार्लेजी बिस्कुट हरियाणा में सबसे जो है बिस्कुट हरियाणा में सब तक कड़ा बना, फटाफट कमेंट करके बताएगा। नेस्ले इंडिया, बस रही बच्चों हो जाओ, नेस्ले इंडिया फटाफट बताइए कमेंट करके, जब दिन ही 1 मिनट में बता दो भाई। रेनबैक्सी बिल्कुल सही, रेनबैक्सी लैब 1961 के अंदर, गुड़गांव ओके है 1961 के अंदर हरियाणा के गुड़गांव से जो है औषधि का परीक्षण करने का काम जो है रेनबैक्सी समूह के द्वारा किया जाता है। बेनेटन समूह भी हरियाणा के गुड़गांव के अंदर है, जूते चप्पल और ये परस बनाने का काम करे। पार्लेजी आपने याद रखना, बिस्कुट सारे के सारे बहादुरगढ़ के अंदर पाए जाओ, ठीक है। नेस्ले इंडिया कड़ा है तो अपने याद रखना हरियाणा का जो समालखा जो है पानीपत का बिलारा, समालखा के अंदर जो है क्या है, नेस्ले इंडियन बिला, नेस्ले के जो सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो है वो हरियाणा में कड़ा बना है, याद हो जाओगा कड़ा बना है समालखा के अंदर। और जो है जो करिए शिशु आहार बड़का का विकास को नहीं ओ सौदा बनाने का काम हरियाणा में कद से हुआ 1992 में करता हुआ नेस्ले इंडिया का काम समालखा, ठीक है। तो हरियाणा के अंदर सैनिटरी सामानों का कितना उत्पादन हुआ, तो आपने याद रखना है 1/3,
ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अशोक वाटिका अर्बल पार्क पूरा कौन कर रखा बेवकूफ ने। अशोक वाटिका अर्बल पार्क पूछ रखा निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है। अशोक वाटिका अर्बल पार्क हरियाणा के अंदर जो है नया जो अभी आर्थिक सर्वेक्षण है उसके अकॉर्डिंग अर्बल पार्कों की संख्या कोई आपसे पूछने का काम करे तो पहले 59 थे और अब कितने हो गए बोला 61 हो गए। हरियाणा के हिसार जिले के अंदर कौन से हैं, सतावर, ठीक है, सतावरी अर्बल पार्क। इसके अलावा मित्रसेन अर्बल पार्क, ठीक है, चौधरी मित्रसेन अर्बल पार्क, मित्रसेन पार्क कह लिए चाहे अर्बल पार्क कह लिए, प्रस्तावित है बन जाएगा। करनाल के अंदर इंद्री पार्क, इंद्री, और दूसरा कौन सा है बिलारा अशोक वाटिका भी कड़ा पड़ा है, करनाल के अंदर पड़ता है। अंबाड़ा के अंदर कौन सा है अरड़ वाटिका, अरड़ वाटिका कड़ा पड़ा है बिलारा अंबाड़ा के अंदर पड़ा है। इसके अलावा वक्त बोर्ड, वक्त बोर्ड अर्बल वाटिका, वक्त बोर्ड अर्बल वाटिका कड़ा पड़ा है अंबाड़ा के अंदर पड़ा है। इसके अलावा एक और है कैंट अर्बल वाटिका, कैंट अर्बल वाटिका भी कड़ा पड़ा है, यो भी अंबाड़ा के अंदर पड़ा है, ठीक है। इसके अलावा पंचकुला, पंचकुला के अंदर कौन सा है थापली, थापली अर्बल वाटिका, और दूसरा कौन सा है टिक्करताल, टिक्करताल अर्बल वाटिका, ठीक है। ये सारे के सारे कड़ा पड़ा है तो याद रखना आपने हो जाएगा। हिसार के अंदर सतावरी और मित्रसेन पार्क कड़ा पड़ा, हरियाणा के हिसार जिले के अंदर पड़ा है। करनाल के अंदर जो कौन से है इंद्री, और दूसरा कौन सा है अशोक अर्बल पार्क, हरियाणा के करनाल के अंदर है। अरड़ वाटिका अंबाड़ा के अंदर है। वक्त बोर्ड आपने याद रखना अंबाड़ा में, कैंट अर्बल पार्क कड़ा है अंबाड़ा के अंदर, पंचकुला के अंदर थापली और टिक्करताल वाटिका। अच्छा सप्तगणे ये कड़ा पाए जाओ है, बिल्कुल कपूर भी हरियाणा उसमें है पंचकुला। अच्छा नो बताओ सप्तगणे कड़ा पाए जाओ है कपूर वाटिका और लिख लियो। सप्तगणे अर्बल पार्क हरियाणा के कौन से जिले के अंदर पाए जाओ है। टोटल कितने हैं 61 अर्बल पार्क हरियाणा प्रदेश के अंदर, सप्तगणे किस जिले के अंदर पाए जाते हैं तो फटाफट मुझे कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं जल्दी जल्दी से शाबाश। भाई 2010 में सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज जो है पंजाबी। 1969 के अंदर जो है तमिल को कराया गया था, बाद में 2002 या 3 के अंदर ओम प्रकाश चौटाला ने तमिल को हटा दिया था, बाद में 2010 के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पंजाबी को जो है दूसरी भाषा करने का काम किया था, ठीक है। हरियाणा सरकार द्वारा प्रचलित ई खरीद परियोजना क्या है, यह पूछा गया था एचएसएससी टीबी हेल्थ वर्कर 16/7/2021। ये जो बालक इसे से डिप्लोमा कर लिया ना। कोमल वर्मा मेरे तक गुस्सा है क्या था ये बेबे, उन्हें क्या किया है गुस्सा हो गया ए छोरी। अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं, बेस्ट टीचर हाँ मुझे एक अवार्ड मिल चुका है दैनिक जागरण का जो जोश समूह है उसके द्वारा, पिछले साल 29 मार्च को मिला था दिल्ली के ललिता होटल के अंदर। चलो भाई एट्टा से देखने लग रहा, बहुत बढ़िया भाई। गोविंद कुमार मड़ाहागन यूपी के एट्टा था देखा, मड़ाहागन बिहार था, मार लिया सारा ले दिए भाई। गोविंद का नंबर ले लो, बहुत सारा ले देगा ले देगा। आज मैं एक आंकड़ा पढ़ रहा था, उस आंकड़े के मुताबिक हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है मोल की बहुओं की संख्या 1,35,000 के करीब बताई गई है। 1,35,000। अच्छा बिटोड़ वाली बात पर गुस्सा हो रही, कोई बात नहीं भाई। ये छोरे निकम्मे हैं, मैं इनका कोमल जमा निकम्मे हैं छोरे, सारे के सारे छोरे बहुत बढ़िया है बस। चलिए बताओ बस ई खरीद परियोजना क्या है। एक स्वच्छ जागरूकता मिशन, खाद्यान्न खरीद का डिजिटलकरण, डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना, डिजिटल व्यवसाय प्लेटफॉर्म। बहुत गंदे हैं छोरे सारे के सारे। तो भाई ई खरीद जो है हरियाणा सरकार ने शुरू करी गई थी फसल खरीदन खातर, तो खाद्यान्न जो है खाद्यान्न खरीदन खातर जो है इसका डिजिटलीकरण कर दिया। मेरी फसल मेरा ब्यौरा के ऊपर जो है तामना चढ़ाना पड़ा है, और उसके बाद की खरीदारी हो है यो सिस्टम कराया है। यो 2021 के अंदर पूछा गया था खाद्यान्न खरीद का डिजिटलीकरण। यह सच्चाई है। 1,35,000 जो है हरियाणा के अंदर, ये आंकड़ा लगभग 1-1.5 साल पुराना है। 1,35,000 है हरियाणा में। क्या जुल्म होगा। हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका के ऊपर कौन सा देश पहले नंबर के ऊपर रहा है। लाइक करोड़ लगभग 500 लाइक, लाइव 1400। बताओ वैसे बस। तीरंदाजी एशिया कप में चीन, जापान, भारत और अमेरिका। तीरंदाजी एशिया कप के अंदर पहले नंबर के ऊपर पदक तालिका के अंदर कौन सा देश रहा, फटाफट बताने का काम करिए। जिस देश ने जो है 14 पदक जीतने का काम किया है। 14 पदक। भाई मेरे लिए लड़के लड़की सब बराबर है, मैं दोनों को एक नजर से देखता हूं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है।
बताओ वैसे आवास 14 पदक जीत करके चीन को नहीं रहे, काका मिचिया खड़े को नहीं, अपना न जीत्या है। 14 पदक जीते हैं तीरंदाजी एशिया कप 2022 के अंदर पहले स्थान के ऊपर कौन रहा है? भारत रहा है 14 पदकों के साथ में। ठीक है, एक जना जज्जर लिखने लग रहा, जज्जर का उरा केरोड़ा है भाई। कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता संग्राम दिवस स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा? बताओ भाई, प्रधान जी पानी का गिलास दे दो एक। बताओ भाई कौन सा देश जो है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जो है डाक सहित चित्र जारी करेगा? भूटान। आजा दिखाऊंगा तुम्हें, आजे आजे। बोलिए ना, हूँ ऐसे लगता है भाई। ये हमारे प्रधान जी हैं, हमारे बचपन के मित्र हैं, हमारे जिगरी यार हैं। राम राम तो करते लेते तो रहा था कि मैं बांसी आई कि मैं। बताओ भाई, जवाहरलाल नेहरू के जो है चित्र सहित डाक टिकट जारी कौन सा देश करेगा? बोला भूटान और नेपाल और फिजी और श्रीलंका। कौन सा कर सका है? दूसरा देश के प्रति कौन सा ध्यान रखेगा? टोटे में मरता है ध्यान रखेगा। और कौन मरा है? बोला श्रीलंका। और श्रीलंका जो है अपने 75वां जो आजादी का दिवस जो है, इस आजादी का दिवस कै तारीख ने मना हुआ है? बोला 4 फरवरी को। और 4 फरवरी ने श्रीलंका जो है के घोषणा करने का काम करा है? हाँ भाई, हिंदी की क्लास तड़का मैराथन क्लास 7 बजे होगी अभिमन्यु सर की। बोल दिया अभिमन्यु जी, हिंदी बार बार ना मेरा ध्यान भटकाओ। तड़का 7 बजे स्पेशल क्लास होगी हिंदी की, पूरी हिंदी करवा दी जाओगी। ठीक है, तो याद रखना भाई, श्रीलंका जो है, श्रीलंका अपने 4 फरवरी को श्रीलंका अपना आजादी दिवस मना हुआ है। इस मौके के ऊपर क्या करेगी? भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो है डाक सहित चित्र जारी करने का काम कौन सा देश करेगा? तो अपना याद रखना है, श्रीलंका करने का काम करेगा। नेपाल में मैंने पहले भी बता दिया, जिसका नहीं होता यूपी बिहार था, अच्छा नेपाल का नहीं सरक जो, बहुत बढ़िया है। नेपाल के अंदर है ना, जुकर जिसकी छोरी करता बैज के बयान नहीं करती नहीं, उसका कलंक मैंने जाओ है। आपने तो कहा जिसकी बैज के ब्याह कर ले उसका कलंक माने जाओ। नेपाल में खिचड़ी बनाओ जिसकी बैज के ब्याह कराए, बहुत बढ़िया हो। भालो 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 मेरे नहीं के क्या करो उसका मैं। ठीक है, तो श्रीलंका याद रखना भाई। हरियाणा राज्य प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को पूरा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? फटाफट बताइए शाबाश। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के जुगाड़ है? प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना बात है 24 अप्रैल की। 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक योजना चलाने का काम किया गया था। नहीं भाई, 7 बजे है तड़का हिंदी की मैराथन। बताइएगा शाबाश। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना जो है 24 अप्रैल 2020 को जो है इसको शुरू करने का काम किया गया था। इसमें के है जो गामा में जो आदमी रहो, शहरा में जो आदमी रहो, खासतौर पर गामा में, उनकी जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक देने खातर लाल डोरा का बैर वाला सिस्टम वो किया गया था। और कड़त शुरू करी गई थी हरियाणा में। बोला करनाल, और करनाल का गांव कौन सा है? बोला सिरसी गांव से जो है लाल डोरा मुक्त योजना शुरू करी गई थी। और यह योजना को बाद में केंद्र सरकार अपना लिया है, उसका नाम क्या है? प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। और इस योजना के अंदर आपने याद रखना है पहला, ठीक है, पहला जो है याद रखना, पहला स्थान मिला है। ठीक है, तो याद रखना कौन सा स्थान है हरियाणा के अंदर प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंदर? बिलारा पहला स्थान है। अच्छा फटाफट कमेंट करके नो बताओ, मैंने गणिय चीजा में हरियाणा का पहला स्थान बताया था, वो कौन सी है? एक तो है जुकर बोला जल ही जीवन मिशन। ठीक है, जल ही जीवन मिशन के अंदर हरियाणा का पहला स्थान है। पहले नंबर पर जिला पूछे तो बिलारा अंबाला। CCNTS रैंकिंग के अंदर हरियाणा का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स जो है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 के अंदर हरियाणा का पहला स्थान है। आधार नामांकन के अंदर हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? बिलारा पहला स्थान है। बिलारा ई गवर्नेंस में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? बिला पहला स्थान है। और याद आ रहे हो तो और बता दो फटाफट। लिख दिया डायल 112 में दूसरा बेटा पहला नहीं है। फटाफट और बता दो। हाँ, सामाजिक सुरक्षा के अंदर जो असुरक्षित राज्य जो है उनके अंदर उल्टा का 70 हरियाणा का पहला हक दे। नू सोच लो वो तमें दूसरोड़ा सौदा है।
ठीक है, तो ये 5-4 चीज थे जिनके अंदर हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है, पहला स्थान मिला है तो प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। हरियाणा के अंदर करनाल जिले का गांव कौन सा बताया, सिरसी गांव बताया, और ओडत सरोई थी। हरियाणा पहला नंबर के ऊपर है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को पूरा करने के लिए। ला भाई, हरियाणा के कौन से जिले के अंदर बॉक्सिंग और एथलेटिक्स एकेडमी है, फटाफट बताओ कि बॉक्सिंग और एथलेटिक्स एकेडमी जो है हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है। बोला जिला पंचकुला है, जिला रोहतक है, जिला फरीदाबाद है, या फिर जिला सोनीपत है। फटाफट कमेंट करके बताओ, ये एकेडमी ही बतानी है, एकेडमी। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। देखो भाई, पंचकुला, पंचकुला के अंदर कौन सी एकेडमी है, पंचकुला, रोहतक, फरीदाबाद। भाई इस तरह की बात हम बेटा किमें को नहीं। देखो पंचकुला, लॉन टेनिस, लॉन टेनिस और बैडमिंटन, लॉन टेनिस और बैडमिंटन के अकादमी हरियाणा के अंदर कहां पर है, पंचकुला के अंदर है। ठीक है, अरे बेरोजगारी में कौन ही रहने देता है, काटेगा सारे, ना डर होता। इसके बाद आ जाओ कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में शाहबाद में कौन सी एकेडमी है, महिला हॉकी अकादमी, महिला हॉकी अकादमी कड़ा पड़ा है, तो आपने याद रखना कुरुक्षेत्र के अंदर। रोहतक के अंदर कौन सी अकादमी है, रोहतक, रोहतक। फरीदाबाद में निशानेबाजी वाली है छोरी, कड़ा गया फरीदाबाद तेरा, ये लिख दिया फरीदाबाद में निशानेबाजी एकेडमी, निशानेबाजी अकादमी कड़ा है फरीदाबाद के अंदर है। ठीक है, और बताओ कड़ा कड़ा कौन सी अकादमी फटा। बिल्कुल 2024 तक हरियाणा सरकार जो है रोजगार सबने देगी नुका, बेरोजगारी मुक्त हरियाणा सरकार जो है 2024 तक का टारगेट रखा है हरियाणा सरकार के द्वारा। और बताओ सहवास कड़ा कड़ा कौन सी अकादमी है, ब्याणी में कौन सी है, ब्याणी में शतरंज अकादमी है, शतरंज अकादमी कड़ा पड़ा है ब्याणी में। फटाफट बताओ कमेंट करके। बिल्कुल लाहली के अंदर चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम लाहली, मैच हुआ था ना लाहली में, तो ये अकादमी कड़ा कड़ा पड़ा है रोहतक के अंदर जो है कौन सी है। वाह, राजेंद्र सर जुड़े हैं रितिका जी के अकेडमी से। राजेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत लंबे समय बाद आप हमारे साथ जुड़े हैं, ऐसे ही आप चलते रहें। हो गया रब तेरा, गुड़गांव और ले लो मेरे यार फुटबॉल, बतांदे जींद कड़गा, जींद में ले लो कबड्डी, कबड्डी की अकेडमी। हिसार कड़गा, हिसार के अंदर अंतरराष्ट्रीय कुश्ती अकादमी कड़ा पड़ा है, हिसार जिले के अंदर है। शतरंज की विला बयानी के अंदर है, फुटबॉल की गुड़गांव के अंदर है, और निशानेबाजी की फरीदाबाद के अंदर है, महिला की कुरुक्षेत्र के अंदर है, और पुरुष हॉकी कड़ा हो जाओगी, पुरुष हॉकी विला सोनीपत में हो जाओगी। ठीक है, तो सारे सारे अकादमी याद रख लियो, कड़ा पड़ा है हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर पड़ा है भाई। चलो भाई, फुटबॉल गुड़गांव के अंदर है। हरियाणा के किस जिले में एकलव्य और अर्जुन स्टेडियम है, फटाफट बताओ। एकलव्य और अर्जुन दोनों सागी धनुर्धर हैं, और नो पूछ रखा है कि ये दोनों स्टेडियम हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। एकलव्य और अर्जुन, ठीक है। सबसे पहले हरियाणा के पंचकुला के अंदर कौन सा स्टेडियम है, तो ताऊ देवीलाल स्टेडियम जो है, ताऊ देवीलाल स्टेडियम हरियाणा के अंदर खड़ा है, पंचकुला के अंदर है। एक जो बड़का का चोट लग जाए रिहैब सेंटर भी हरियाणा के अंदर खड़ा बनाया जाएगा, चोट चाट लग जाए उस खातर, वो भी हरियाणा के कौन से जिले के अंदर बनाया जाएगा, बिलारा पंचकुला जिले के अंदर बनाया जाएगा। करनाल के अंदर कौन सा स्टेडियम है, बिलारा कर्ण स्टेडियम हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, करनाल के अंदर है। जींद जिले के अंदर कौन से है, अर्जुन और एकलव्य स्टेडियम है। और द्रोणाचार्य, ठीक है, द्रोणाचार्य स्टेडियम हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर कौन सा स्टेडियम है, द्रोणाचार्य है। और एक स्टेडियम और है कुरुक्षेत्र के अंदर, फटाफट बताओ, एक स्टेडियम और कुरुक्षेत्र में कौन सा है, द्रोणाचार्य, और दूसरा कौन सा है, बोला चौधरी छोटूराम स्टेडियम, चौधरी छोटूराम स्टेडियम और द्रोणाचार्य दोनों कुरुक्षेत्र के अंदर है। जींद के अंदर एकलव्य और अर्जुन दोनों धनुर्धर थे, निशाना बीच में मारा करते, और बीच में हरियाणा का जिला कौन सा है, बिलारा जींद जिला है। ठीक से याद हो जाओगा। पंचकुला में ताऊ देवीलाल स्टेडियम रिहैब सेंटर खोला जाओगा, और करण में करनाल स्टेडियम, जींद में दोनों हो गए, कुरुक्षेत्र में द्रोणाचार्य सर छोटूराम जो है स्टेडियम खड़ा है हरियाणा के, इन्हें दोनों जगह के ऊपर है। लब एनडी प्रश्न आ गया, युक्ति प्रकाश, विचार सागर और वृत्ति सागर, ये रचनाएं, निम्न रचनाएं किस हरियाणवी संत की हैं,
फटाफट बताएगा शाबाश। ये रचनाएं जो एक बार सारे क्लास में लाइक जरूर कर दो, वो सारे के सारे, और शेयर कर दो। ये रचनाएं बताओ किस संत की है। तब तक मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, और जो भी बालक इस प्रश्न का सही उत्तर देगा उसको जो है ये किताब आपके घर पे पहुंचाने का काम कर दिया जाएगा। ठीक है, प्रश्न पूछ लूं? ले भाई, प्रश्न यो है, एक बार सारे लाइक कर दो, अरे एक बार नु बता दो, पूछ लो जी। मन है जिसका सबसे पहले ऑप्शन दिखेगा भाई, उसे बंधक का सही माना जाएगा। मेरे लिए सारे बच्चे बराबर है, नु को नहीं, मैं किसी अगला को द्वेष करूंगा। चलिएगा, है कि किसमें योजना है, बजट है, खेल है, पुरस्कार है, आर्थिक सर्वेक्षण है, पिछली क्लासा के 1000 प्रश्न पसे आवड़े है। ये पूछ लू, सारे के सारे तैयार हो? हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है? हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ में सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने का काम करता है? उस जिले का नाम आपने बताना जो उत्तर प्रदेश के साथ में सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने का काम करता है। उस जिले का नाम, हरियाणा वाणी के नाम से ये करंट की किताब आपको दी जाएगी, बताइएगा शाबाश। मन जिस बालक का सबसे पहले सही दिखेगा उसे का उत्तर सही माना जाएगा। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला हरियाणा का राज्य आपने बताना है, सॉरी जिला आपने बताना है। तो वो जिला सबसे पहले सही उत्तर दिया है सुमित गणघस के द्वारा। सुमित गणघस जो है आपने सही उत्तर दिया, सुमित गणघस। और वो जिला कौन सा है? हरियाणा का करनाल जिला जो है उत्तर प्रदेश के साथ में सबसे लंबी सीमा बनाने का काम करता है। ठीक है, करनाल है, और सुमित गणघस के द्वारा सबसे पहले उत्तर दिया गया। आपके घर के ऊपर हरियाणा ग्रुप डी ये किताब जो है करंट अफेयर के आपके घर के ऊपर भेज दी जाएगी। ठीक है, चलिए भाई, प्रश्न का उत्तर दे दे, सुनते जाइए। बोले मैं प्रश्न का उत्तर खोल लूं, सूरी। संत गरीबदास, गरीबदास का जन्म कड़ा हुआ था सुडानी धाम, जिसको अंदर बोला जाता है। ठीक है, जिला जज्जर जो है, जिला जज्जर के अंदर जो है इनका जन्म हुआ था। दूसरी चीज संत गरीबदास की क्या याद रखनी है, ये किसके उपासक थे? तो आपने याद रखना है निर्गुण राम जो है, निर्गुण राम के उपासक कौन थे? संत गरीबदास। 1733 पर लाइक यार, 900 यार, और 17 1750 लाइव है। ठीक है, ठोक दो एक बार लाइक। बताओ भाई शाबाश। संत गरीबदास जो है जज्जर के अंदर जन्म हुआ था। इसकी एक खास बात क्या याद रखनी है, हरियाणवी भाषा के अंदर अमृत वाणी जो थी, अमृत वाणी लिखने का काम किसके द्वारा किया गया था? संत गरीबदास के द्वारा किया गया था। इनके पुत्र का नाम क्या था? बोले जैतराम जो थे इनके बेटे का नाम था। संत निश्चल दास, एक प्रश्न और पूछूंगा अभी क्लास के बीच में, जो पहले उत्तर देगा उसको फिर एक किताब और तरी जाओगी। संत निश्चल दास के बारे में बताने का काम करेगा, कुछ जानते हो तो शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। संत निश्चल दास, दयालदास जो है चेले किसके थे? गरीबदास के चेले थे। ठीक है, और इनकी किताब आपने पूछनी कौन सी है, तो याद रखना है विचार जो है, विचार प्रकाश जो है इनकी किताब थी। ठीक है, विचार सागर उनकी, विचार प्रकाश इनकी थी। अशोक भाटिया ने चीज लिखी थी, क्या लिखी थी? बेचारा समुद्र का संसार किसने लिखी थी? अशोक भाटिया को पहला पुरस्कार मिला था। कद मिला था? 1991 के अंदर जो है समुद्र का संसार के लिए मिला था। तो ये सारे की सारे जो है युक्ति प्रकाश, विचार सागर, वृत्ति सागर, ये सारे की सारी किसकी रचनाएं हैं? तो आपने याद रखना संत निश्चल दास जो है, संत निश्चल दास की नू भाई सबसे कम सीमा लगती है उत्तर प्रदेश के साथ में, नू की। ठीक है, सबसे कम सीमा नू की उत्तर प्रदेश के साथ में कम लगती है। समझ में आ गई बात? अच्छा, और संत की बात बताऊं तो हरियाणा के एक और संत फेमस है, लिख लियो नाम, सूरदास। सूरदास जो है ब्रज भाषा का कवि माना जाता है। कृष्ण भक्ति, ठीक है, कृष्ण भक्ति काव्य धारा जो है, कृष्ण भगवान कृष्ण की भक्ति के अंदर लीन माने जाते हैं। सूर सागर, और कौन सी लिखी है? सूर सुरावली। ठीक है, सूर सुरावली, सूर सागर। जो फरीदाबाद का सिंघी गांव जो है, सिंघी गांव को क्या कहा जाता है? साहित्यकारों की आराध्य स्थली हरियाणा के किस गांव को कहा जाता है? तो सिंघी गांव को जो है, सिंही गांव को साहित्यकारों के क्या कहा जाता है? आराध्य स्थली कहा जाता है। एक और संत हुए हरियाणा के प्रसिद्ध संत, जिसका नाम क्या? संत नित्यानंद। तो फटाफट नित्यानंद की किसी का रचना याद हो तो बता दो भाई। बाराखड़ी, नित्यानंद ने क्या लिखी थी? बाराखड़ी। नित्यानंद, संत नित्यानंद के द्वारा क्या लिखी गई थी? बाराखड़ी। अगर संता का संदर्भ में प्रश्न आओ तो सूरदास जी और नित्यानंद जी, गरीबदास, निश्चलदास, ये 5 संत याद कर लियो। इनसे 12 एसएससी प्रश्न नहीं पूछती आज तक, तो कौन पूछा? ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा।
किस देश को संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुनने का काम किया गया है? वो देश आपने बताना है। बिल्कुल, फरीदाबाद के अंदर जन्म हुआ था। बताइए शाबाश। किस देश को संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र को 62वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर भारत? किसको चुनने का काम किया गया है? फटाफट बताइएगा। इससे पहले यह देश 1975 के अंदर अध्यक्ष रह चुका है। और सामाजिक विकास आयोग के अंदर सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सदस्यों की संख्या आपने याद रखनी है 46 जो है इसके अंदर सदस्य है। और अभी जो है इसके अंदर अध्यक्ष के तौर पर किसको चुना गया है? अध्यक्ष के अंदर रुचिरा काम्बोज को भेजा गया है। और रुचिरा काम्बोज कहां की है? हिंदुस्तान की रहने वाली है। ठीक है, लगभग 50 सालों के बाद जो है ऐसा मौका आया था कि जब दोबारा से जो है क्या किया गया है, भारत को जो है संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग का जो है इसका अध्यक्ष चुना गया है भारत को। और भारत की तरफ से किसको यूएन के अंदर भेजा गया है? रुचिरा काम्बोज को भेजा गया है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ के अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के अंदर क्या होता है? गठन होता है। ये जो इसका वो जो है इसके 46 सदस्य हैं। और 1975 के अंदर इससे पहले भारत इसका क्या बना था? सदस्य बना था। हरियाणा वाणी करंट अफेयर की बेहतरीन किताब पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर बुक डिपो के ऊपर मिल जाएगी। आज आप लीसो ऐप से भी ऑर्डर कर सकते हो, कल समय नहीं मिलेगा। चाणक्य की हार और पलाश के फूल, इन दोनों कहानियों के लेखक का नाम आपने बताना। फटाफट कमेंट करके बताइएगा शाबाश। चाणक्य की हार और पलाश के फूल, इन दोनों कहानी जो है, इन दोनों कहानियों के लेखक का नाम बताना है। स्वदेश दीपक बहुत गजब की चीज लिखी थी, 4 बार HSSC में आ चुकी है। मार्शल आर्ट नाम का नाटक इनका बहुत बार आ चुका है। पंडित माधव प्रसाद मिश्र, जिनको क्या कहा जाता है? हरियाणा का मुंशी प्रेमचंद कहा जाता है। ठीक है, हरियाणा का मुंशी प्रेमचंद किसको कहा जाता है? तो इन्हीं को जो है एक पंडित माधव प्रसाद मिश्र को हरियाणा का मुंशी प्रेमचंद कहा जाता है। विष्णु प्रभाकर या फिर राजेंद्र मोहन भटनागर? फटाफट बताइएगा शाबाश। स्वदेश दीपक के द्वारा कोर्ट मार्शल, अब दिन नहीं निकलेगा, अब दिन नहीं निकलेगा। एक और थी, 76 संबंधित तैयार थी इसकी रचना की। हर छत, फिर आओगी ध्यान में, फिर बताऊंगा। हर छत छुत का स्त्रियां सोता था को। अच्छा, माधव प्रसाद मिश्र की फटाफट बताएगा। माधव प्रसाद मिश्र कौन सी कहानी लिखने का काम किया था? लड़की की पीडीएफ जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के ऊपर दे दूंगा। लड़की की बहादुरी किसके द्वारा लिखने का काम किया गया था? माधव प्रसाद मिश्र को। और ये हरियाणा की कौन से नंबर की कहानी थी? कौन से नंबर की कहानी थी ये संख्या के हिसाब से? हरियाणा की विष्णु प्रभाकर, आदि और अंत, ये इनकी रचना है, आदि और अंत। इसके अलावा संघर्ष के बाद ये विष्णु प्रभाकर की रचना है। चाणक्य की हार और पलाश के फूल, ये किसके द्वारा लिखे गए हैं? राजेंद्र मोहन भटनागर के द्वारा जो है चाणक्य की हार और पलाश के फूल जो है ये दोनों किसके द्वारा लिखे गए हैं? राजेंद्र मोहन भटनागर। ठीक है, ये इनके द्वारा लिखे गए हैं। तो याद हो जाएगा, हरियाणा का मुंशी प्रेमचंद पंडित माधव प्रसाद मिश्र को हरियाणा की पहली कहानी जो थी लड़की की बहादुर लिखने का काम किया था। स्वदेश दीपक मार्शल आर्ट, अब दिन नहीं निकलेगा, ये इनके द्वारा लिखी गई है। चाणक्य की हार, पलाश के फूल और एक गोरैया, ठीक है, ये तीनों की तीनों रचनाएं किसकी है? राजेंद्र मोहन भटनागर की तीनों रचनाएं हैं। हरियाणा की वह पहली फिल्म कौन सी थी तो दूरदर्शन के ऊपर प्रसारित करने का काम किया गया था? बिल्कुल, डाकी डाब खाना जो है नानक चंद के द्वारा लिखी गई, वो हरियाणा की दूसरी कहानी मानी जाती है। फटाफट कमेंट करके बताइएगा। अरे लाइक क्या कौन कर दे, इतने बेशरम क्या हो रहे हो? 1100 लाइव, 1700 का करीब सर लाइव, लाइक 1100 ना करो भाई। पगड़ी दा ओनर गुलाबो लाडो बसंती बहुरानी, गुलाबो कद प्रकाशित हुई थी? गुलाबो 1986। और ये दूरदर्शन के ऊपर जो है प्रसारित होने वाली हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी है? तो आपने याद रखना है, और सांझी फिल्म बताई थी 1984 में। और यह जो है कड़ा गई थी मास्को फिल्म फेस्टिवल के अंदर गई थी। 69 में फिल्म के अंदर कौन सी फिल्म को चिल्ड्रन फीचर अवार्ड दिया गया है? फिल्म का नाम क्या था? गांधी एंड कंपनी। और वो कौन था जिसका जिक्र आपने किया था? मनीष सैनी। मनीष और मैं से हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के रहने वाले थे। ठीक है, गुलाबो फिल्म को जो है हरियाणा के किस विधायक को वर्ष 2022-23 के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक
का अवार्ड दिया गया है? बताइए शाबाश। कौन से विधायक को जो है सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड दिया गया है? जोगीराम सिहाग बरवाड़ा, असीम गोयल अंबाला, अमित सिहाग, ये डबावाली जो है सिरसा जिले की डबावाली विधानसभा सीट से क्या है ये विधायक हैं। जोगीराम सिहाग जननायक जनता पार्टी के हैं, असीम गोयल भारतीय जनता पार्टी के हैं, अमित सिहाग इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंध रखते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड किसको मिला है? सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड जोगीराम सिहाग सबसे पहले हैं। इनमें भी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 है। नंबर 1 सर्वश्रेष्ठ, प्रथम सर्वश्रेष्ठ किसको चुना गया? असीम गोयल को। और दूसरा नंबर किसका है? जोगीराम सिहाग का। तीसरा नंबर अमित सिहाग डबावाली का है। इसलिए असीम गोयल को कितने रुपए दिए गए हैं? 1 लाख रुपए। जोगीराम सिहाग को 71,000 रुपए और अमित सिहाग को कितने रुपए मिले हैं? 51,000 रुपए मिले हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है, इसका उत्तर असीम गोयल भी उसका है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन बनाने वाले के ऊपर। समझ गए मेरी बात? क्योंकि किस विधायक को सर्वश्रेष्ठ के अंदर, वो तो तीनों सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन प्रथम में बेस्ट कौन चुना गया है? पहले में बेस्ट असीम गोयल अंबाड़ा से। समझ में आएगी बात? कौन चुना गया? असीम गोयल अंबाड़ा से। ठीक है, देखो असीम गोयल को जो है कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया गया। ए छोरी शायरी में किमें कौन दे रहा, रहने दे ब्याह तो पहले तो ये छोरी, फिर और कोमल वर्मा फिर गुस्सा होगी। गाना गाऊंगी, जानते प्यारा लाल रंग का ट्रैक्टर ले रहा, कुरुत्ती जमानू मैच मैच अंडा गाना गाओ बिलायु जानते प्यारा प्यारा लाल रंग का ट्रैक्टर ले रहा। ब्याह पाछा बेरा बटिया ईंट भट्ठा पर ट्रैक्टर पर ड्राइवरी करया करता, लाल तो रखेगा बेचारा। विज अंबाड़ा कैंट से हैं, ये अंबाड़ा सिटी से हैं, अलग अलग वो हैं। ठीक है, बताओ वैसे बस। असीम गोयल के पास में कमेटी भी है। असीम गोयल जो है इनके पास में कमेटी भी है, और वो कौन सी कमेटी के अध्यक्ष हैं? सार्वजनिक उपक्रम कमेटी। सार्वजनिक उपक्रम कमेटी, विधानसभा की जो कमेटियां जो है उनके अंदर जो है कौन सी कमेटी है? तो याद रखना, सार्वजनिक उपक्रम कमेटी जो है उसके अध्यक्ष कौन से बने? किसको बनाया गया है? असीम गोयल को बनाया गया है। अच्छा, हरियाणा विधानसभा का स्पीकर कौन है? अरे सिलेंडर का जिक्र फिर करा विकास, तो मुर्गा बना दूंगा कान पकड़ के। उरे बताओ भाई। अच्छा, हरियाणा विधानसभा के अंदर एक नियम कमेटी बनाई गई, नियम कमेटी। नियम कमेटी जो है इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? देखो विधानसभा जो है, विधानसभा का स्पीकर कौन है? नियम कौन चलाओगा? स्पीकर वही चलाओगा नियम न। तो नियम समिति का अध्यक्ष, विधानसभा कमेटी का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? ज्ञानचंद गुप्ता को, जो हरियाणा की जो है 14वीं विधानसभा के स्पीकर हैं ज्ञानचंद गुप्ता। आवास कमेटी का अध्यक्ष किस विधायक को बनाया गया? आवास कमेटी का, देखो एक फेमस आदमी है आवास। सबसे पहले मैं जो भी सनातन धर्म के अंदर कोई भी अच्छा काम करा ना, प्रजापत समाज की पूजा होती है। पूजा का मतलब क्या है? क्योंकि जब भी आप कोई हिंदू धर्म के अंदर अच्छा काम करा, कलश लिया, वो मिट्टी का बना हुआ है, तो सबसे पहले प्रजापत समाज के अपन जरूरतों हैं। तो रणबीर गंगवा प्रजापति आवास में अगर भी ईंट बनाओगे तो सबसे पहले जो है प्रजापत समाज से बना कर प्राचीन से मैं याद रख लियो, याद रखने खातर बताऊं। तो आवास का जो कौन है? रणबीर गंगवा। ठीक है, रणबीर गंगवा जो है ये विधान डिप्टी स्पीकर भी हैं, नलवा विधानसभा सीट से जो है विधायक हैं, डेप्यूटी स्पीकर भी हैं। आवास खातर कौन है? रणबीर गंगवा। नियम बनाने का कौन करेगा? ज्ञानचंद गुप्ता। ठीक है, ज्ञानचंद गुप्ता जो है नियम बनाने का काम करेगा। सर्वश्रेष्ठ विधायक नंबर 1 पर ऐसे सर्वश्रेष्ठ सामाजिक उपक्रम, सार्वजनिक उपक्रम किसका है? असीम गोयल का है। अच्छा, एक बात और बता दे जो मैं बड़ी ही छोटी छोटी ही, कि शिक्षा और स्वास्थ्य कमेटी का चीफ किसको बनाया गया है? शिक्षा और स्वास्थ्य कमेटी, शिक्षा व स्वास्थ्य कमेटी, शिक्षा और स्वास्थ्य, स से शिक्षा, स से स्वास्थ्य, स से सीमा है मेरे, सीमा तिरखा। ठीक है, स से स्वास्थ्य, स से शिक्षा और स से सीमा, याद हो जाएगा भाई। कैश में नौकरी मिल जाएगी, खड़ा क्या कह रहे? समझ में नहीं आ रही बेटा तेरी बात मेरे। शिक्षा स्वास्थ्य की कौन है? सीमा तिरखा। ठीक है, याद हो जाएगा,
ये मैंने से लिखवाई है, ठीक है। तो असीम गोयल पहले नंबर पर, दूसरे पर जोग्राम सियाम। असीम गोयल को 1 लाख रुपए, जोग्राम सिया को 71,000, अमित सिया के डब्बा वाले 51,000 रुपए। ये तीनों सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने गए। फिर भी नंबर 1 पूछो तो असीम गोयल नू कर लिया, ठीक है। असीम गोयल सार्वजनिक उपक्रम कमेटी के अध्यक्ष हैं। शिक्षा स्वास्थ्य के सहसे शिक्षा, सहसे स्वास्थ्य, सहसे सीमा तिरखा। नियम बनाने का काम है उसमें किसका, ज्ञानचंद गुप्ता का है। आवास प्रजापति देने का काम करते हैं तो याद रखना रणबीर गंगवा प्रजापति जो है आवास कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। बोला हरियाणा सरकार विदुर और 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के अविवाहित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना कब तक लागू करी गई है हरियाणा के अंदर, फटाफट बताएगा शाबाश। बिल्कुल प्रियंका चौहान हमारे बरवाड़ा की सियान है, वीडियो बनाती है वो, बहुत नीचे से बहुत लो बैकग्राउंड से उठ करके वहां तक पहुंची हैं दोनों बहनें। कौन नहीं जानता उनको, आज पूरा हरियाणा जाना है। सुनीता नमस्ते को नमस्ते ले लिए बेबे। बताओ शाबाश भाई। हरियाणा सरकार विदुर विदुर विदुर, देखो विदुर कौन हो है, ये नेहा नुका हम तो सिलेंडर, हाँ जी ये छोरे के हैं, ये निकम्मे है बेबे, क्या है के काम के कौन ने हैं, ये सारे निकम्मे सारे के सारे। बस देखो विदुर कौन हो है जिसकी लुगाई मर्जे, रांडा कौन हो है इसका घर आए लाल लताड़े नहीं बढ़ रही हो, बढ़ रही हो नहीं तारा गले भी नुए बनेगी। वो एक जना मेरा दोस्त है जब को बढ़ता है को नहीं, एक दिन शान ने चुंदड़ी ओढ़ी क्या है और घी का लोटा ले रहा, साग मगेन लग रहा, आपे को बस 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 रुक जे भी और ना गिरा, जाने मन और ना गिरा, आप पे लगता उठ गया उतरी के माछा चाड़ा हो रहा। विदुर याद रखना, देखो रांडिया खातर विदुर 40 साल तक 60 साल के विदुर पेंशन आपने याद रखनी है, 40 से 60, ठीक है। विदुर 40 से 60 है, लेकिन जो कुआरे हैं अविवाहित हैं उन खातर, अविवाहित है उन खातर कितनी है बोले 45 से 60 साल की। बहु मर्जे उसने बेचारा दुख हो है, ज्यादा था वो 5 साल पहले पेंशन दे है। धनवा की एज का सिस्टम ध्यान में रख लियो भाई, ठीक है। यानी विदुर जो है 40 से 60 और अविवाहित जो है 45 से 60, और तनख्वाह धनवा ने कितनी मिलेगी 2750 रुपए मिलेगी। इसके अलावा 55 जो दुर्लभ बीमारी जो है, कैंसर की बीमारी है, एड्स की बीमारी है, 55 दुर्लभ बीमारियां खातर भी हरियाणा सरकार कितने रुपए देव है, उन खातर भी 2750 देव, 55 दुर्लभ बीमारियां खातर। बोने किन्नर बत्ता भी कितने देव है तो अपने याद रखना है, बोने किन्नर बत्ता खातर भी 5500 रुपए, सॉरी 2750 रुपए देने का काम कर है। तो यह योजना फटाफट मैंने कमेंट करके बता दो कि कब तक यह योजना शुरू हुई थी, तो तारीख कौन सी थी, तारीख थी 5 जुलाई 2023। 5 जुलाई 2023 को जो है आपने याद रखना है, ये जो है विदुर और अविवाहितों की योजना 1.5 लाख कुआरे बताए गए, 1.5 लाख, इसे हमने सजो पेंशन के भागीदार है, ठीक है। विदुर जिसकी बहुमर्जिया 40 से 60 साल का बीच में मिलेगी, अविवाहित 45 से 60 साल का बीच में मिलेंगे 2750 रुपये। 5 जुलाई 2023 ने मनोहर लाल खट्टर के द्वारा घोषणा करने का काम किया गया था। कौन बोलो आगे चलो, चलो वैसे बस। बागवानी में, हरियाणा में बागवानी फसलों में सबसे अधिक किसकी खेती करी जाती है, फल की, मसालिया की, सब्जी की, फूलों की, फटाफट बताइए। हाँ 5 जुलाई थी अमन भाई, फटाफट बताओ भाई हरियाणा में किस फल की, सॉरी बागवानी का क्षेत्र में किसकी सबसे ज्यादा खेती करने का काम किया जाता है। एक काम की बात बता दूं, बागवानी विभाग जो है पहले कृषि विभाग का गला जोड़ रखा था, और बागवानी विभाग को कृषि विभाग से अलग कब किया गया था तो 1990 1991 के अंदर जो है बागवानी विभाग को कृषि विभाग तक कर दिया, न्यारन खसड़ नहीं बैर मेरा बगा के, ठीक है। याद हो जाएगा कद कराया गया 1990 1991 के अंदर जो है इसको बागवानी विभाग को इससे अलग करने का काम कर दिया था 1990 1991। अच्छा एक बात बताओ, मशीन खरीदने पर कितने रुपए सब्सिडी दे है बागवानी की, बागवानी के क्षेत्र में मशीन जो है, मशीन खरीदने पर हरियाणा सरकार कितने रुपए सब्सिडी देने का काम करती है, बताओगा कोई। 1500 रुपए से लेकर के 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी देती है, ठीक है। रुपया में पूछ ले और परसेंटेज में पूछ ले तो 50% की,
समझ में आएगी। बागवानी खरीदने खातर हरियाणा सरकार जो है, याद हो जाएगा, 1500 से लेकर के 25 लाख तक की सब्सिडी दे है। लेकिन परसेंटेज में कोई आपसे पूछ ले तो फिर क्या परसेंट की दोगी, तो आपने याद रखना है 50% का क्या करती है, अनुदान देने का काम करती है। बात समझ में आएगी। बाग लगाने पर हरियाणा सरकार कितने रुपए की सब्सिडी देती है, तो बाग लगाने पर हरियाणा सरकार 70% की सब्सिडी देती है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना भी चलाई गई थी, ठीक है, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। और जो ये बीमा योजना कब चलाई गई थी, 1/1/2021 को चलाई गई थी। वर्तमान में 47 फसलें जो है इसके अंदर कवर करी जाती है, ठीक है। तो याद रखना है सब्जी और मसाले की जो फसल है, ठीक है, सब्जी व मसाले, इसके तहत जो सब्जी और मसाले की फसल है 750 रुपए सरकार को देने, खराब होगी तो ताऊ 30,000 रुपए देगा। इसके अलावा फल जो है, फल अगर आपने बो रखा तो 1 किलो के 1,000 रुपए सरकार तक देने, उल्टे ताऊ अगर खराब होगी तो 40,000 रुपए मनोर सरकार देने का काम करेगी। तो हरियाणा में सबसे ज्यादा सब्जी और फला में तक के उगाया जाता है। तो बागवानी के अंतर्गत हरियाणा के अंदर जो है सब्जी और फलों में से हरियाणा के अंदर क्या उगाई जाती है, तो आपने याद रखना है सब्जी उगाने का काम किया जाएगा। अच्छा, हरियाणा सरकार का टारगेट है 2030 तक जो है बागवानी का क्षेत्र जो है उसको कितने गुना करने का, तो याद रखना 3 गुना करने का टारगेट कब तक हरियाणा सरकार का, 2030 का है। कितनी वृद्धि करी जाएगी इसमें, 15% के ऊपर बागवानी का क्षेत्र जो है कितने परसेंट लेके जाने का हरियाणा का टारगेट है, तो आपने याद रखना है 15% का, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो सब्जी की खेती करी जाती है, मसाला में पूछ रहे हो तो किसकी खेती सबसे ज्यादा करी जाती है, लहसुन की करी जाती है। फलों में सबसे ज्यादा आम की करी जाओ, ठीक है। फूल जो है पानीपत के अंदर गुलाब का फूल है, ग्लेडियलिस और रजनीगंधा फरीदाबाद के अंदर है, हो जाएगा। यानी 1500 से 2500 रुपए तक की सब्सिडी, 50% सब्सिडी दो। बागवानी विभाग को 90-91 में अलग कराया गया था। बागवानी बीमा योजना 1 जनवरी 2021, 47 फसल है। सब्जी और मसाले पर 750 का बदला 30,000, फड़ा में 1,000 का बदला 40,000 रुपए। बाग लगाने पर मनोहर सरकार कितने रुपए अनुदान देती है, तो आपने याद रखना 70%। तो 2030 तक जो है बागवानी को हरियाणा में 3 गुना कर लिया जाएगा। और सेक्टर बढ़ाने का काम कितना कराया है, 15%। और कितने बागवानी उत्कृष्टता केंद्र हरियाणा सरकार बनाने जा रही है, तो 11 बागवानी उत्कृष्टता केंद्र बनाने हरियाणा सरकार जा रही है, ठीक है। बहुत काम की चीज है सारा की सारी। हरियाणा सरकार महिला विकास निगम द्वारा बैंकों के माध्यम से विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए कितने रुपए का ऋण उपलब्ध करवा रही है। विधवा परमात्मा की मर्जी, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तलाकशुदा अपनी मर्जी है, समझ गए। इन दोनों को लिया गया है पैकर पे स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए, कितने रुपए हरियाणा सरकार देने का काम करती है। देखो, एक जिला में तय, एक जिला चुना जाएगा कोई भी, और उस जिले में से अधिकतम 60 लाभार्थियों को लाभ दिया जाएगा। बात समझ में आएगी। एक जिले में से 60 लाभार्थियों को दिया जाएगा। पात्रता क्या है, पात्रता इसकी है कि 18 साल से लेकर के 55 साल तक की उम्र होनी चाहिए। समझ में आएगी। 18 साल तक कितनी होनी चाहिए, 55 साल तक की, 18 साल तक 55 साल तक की उम्र होनी चाहिए, ठीक है। बस इतनी बात आपने ध्यान रखनी है। और उसको कितने रुपए मिलेंगे, 3 लाख रुपए मिलेंगे। समझ में आएगी। 18 तक 55, 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। एक जिले में कितनी, अधिकतम 60 को मिल सकता है। दूसरी इसी तरह की एक और योजना जिसका नाम क्या है, मातृशक्ति उद्यमिता योजना, ठीक है। मातृशक्ति उद्यमिता योजना, ये जो मातृशक्ति उद्यमिता योजना जो है, इसमें जिसकी PPP के अंदर जिस महिला की इनकम 5 लाख रुपए है, ठीक है, 5 लाख से कम है, उसको कितने का लोन मिलेगा, उसको 3 लाख रुपए का लोन मिलेगा। उसकी ब्याज की दर जो है 7% कितनी है, वार्षिक दर है, ठीक है। लेकिन मातृशक्ति उद्यमिता योजना 18 से 60 वर्ष तक करने का काम किया गया। जबकि इसके अंदर महिला बाल विकास के जो स्वरोजगार खातर जो इसकी उम्र कितनी है, इसकी उम्र देख लियो 18 से 55 साल है। और इसकी उम्र आप देख लियो, इसकी उम्र कितनी है, इसकी उम्र जो है 18 से 60 साल है। इसमें 3 लाख तक का लोन, इसमें 3 का, इसमें, ठीक है। इसमें PPP में इनकम देखी जाओगी 5 लाख, इसमें PPP में इनकम 1,80,000 रुपये होनी चाहिए। किस किस का समझ में आ गया, ठीक है। इस पर ब्याज का कोई फंडा को नहीं, ब्याज महिला विकास निगम वहन करेगा। इसमें 7% वार्षिक दर से, मातृशक्ति उद्यमिता के अंदर जो है 7% की वार्षिक दर से। दोनों थोड़ी थोड़ी अलग है, ध्यान रख लियो। निम्न में से कौन सा हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर स्थित है, फटाफट बताइएगा। अंबकेश्वर महादेव मंदिर, पाथरी माता का मंदिर, कालेश्वर मंदिर, या फिर मस्तनाथ विश्वविद्यालय यमुनानगर जिले के अंदर है। अंबकेश्वर विश्व महादेव मंदिर कहां पर पड़ता है, इसी को क्या कहा जाता है, पातालेश्वर
पातालेश्वर महादेव मंदिर भी इसी को कहा जाता है, पातालेश्वर। कहा कि जब इस टाइम पर जो मूर्ति बन सकाए थे, उन्होंने जो है पूरे कैथोल के अंदर वाले इस मंदिर के ऊपर जो शिवलिंग को जब तोड़ना चाहता, वो कहते हैं कि खून निकला था इस मंदिर के ऊपर। ठीक है, शिवलिंग के ऊपर जो है क्या निकला था, खून निकला था। पातालेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है। और ये जो किस समय का, तो अपने याद रखना, ये महाभारत कालीन मंदिर है। पाथरी माता का मंदिर हरियाणा के पैसे, पाथरी पैसे हरियाणा के पानीपत जिले के अंदर है। कालेश्वर महादेव मंदिर यमुना नदी के तट के ऊपर मठ है, ये यमुना नदी के तट के ऊपर है। और तीनों राज्यों के त्रिकोण के ऊपर है, यूपी, हिमाचल, अपना क्या हो गया हरियाणा, तीन राज्यों के तट के ऊपर है कालेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, यमुना नदी है। और तो क्या, हाँ, मस्तनाथ विश्वविद्यालय फटाफट बताओ, हरियाणा के कौन से जिले के अंदर मस्तनाथ विश्वविद्यालय, सभी को बता, हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, रोहतक जिले के अंदर है बाबा मस्तनाथ। हाँ, यू कौन सा मार्ग के ऊपर पड़ा कालेश्वर महादेव मठ, रोड का नाम बताइए, रोड का। हिमाचल प्रदेश, यूपी, हरियाणा, त्रिकोण के ऊपर है, बताइए शाबाश। अच्छा, हाँ, यहां से खुदाई में एक मूर्ति मिली है। मूर्ति कौन सी मिली, याद रखना, नटराज की मूर्ति खुदाई के अंदर मिली थी। और ठीक है, कौन से मार्ग के ऊपर है, तो आपने याद रखना है जगाधरी पोंटा साहिब मार्ग के ऊपर। ठीक है, जगाधरी से पोंटा साहिब मार्ग जो है, इसके ऊपर ये प्रसिद्ध मठ है कालेश्वर महादेव मठ। ठीक है, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, मस्तनाथ विश्वविद्यालय आप सही पता है सभी को, हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 10 फरवरी 2012, 10 फरवरी 2012 को मस्तनाथ विश्वविद्यालय की स्थापना करने का काम किया था। ठीक है, समझ में आएगी। अच्छा, 2-3 मूर्तियां का बारे में अगर जिक्र हो तो कोसली, कोसली तो एक मूर्ति मिली थी, किसकी मूर्ति मिली थी, क्योंकि अभी पीछे एक एचएससी का पेपर आया, उसमें 2-4 मूर्तियां दे रखी थी कोसली से। देखो कोसली कड़ा पड़ा, फटाफट कमेंट करके बताओ कोसली। भगवान विष्णु की मूर्ति मिली थी कोसली से। ठीक है, लेकिन इस मूर्ति की खास बात क्या थी, यह मूर्ति काला बलुआ पत्थर की थी। अधिकतर मूर्तियां हरियाणा में लाल बलुआ पत्थर की मिला, लेकिन कोसली से जो मूर्ति मिली थी भगवान विष्णु की, एक किससे संबंधित थी, तो काला बलुआ पत्थर जो है, काले बलुए पत्थर से जो है संबंधित मूर्ति मिली है कोसली से। और यह कोसली बहुत बढ़िया, बस शाबाश, वेरी गुड। कौन सी सदी की थी यह मूर्ति, कोसली वाली, भगवान विष्णु की काला बलुआ पत्थर की बनी हुई मूर्ति कौन सी शताब्दी की थी, 12वीं शताब्दी की मूर्ति थी भगवान विष्णु की। ठीक है, करते मिली है, कोसली से मिली है। और ये जो है मूर्ति याद रखना, काले बलुआ पत्थर से बनी हुई, हरियाणा की एकमात्र, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, एक मूर्ति मिली है 9वीं सदी की, 9वीं सदी की मूर्ति मिली है। गांव कौन सा पड़ता है, सांगवान, जिला भिवानी, गांव सांगवान भिवानी के अंदर एक मूर्ति मिली है 9वीं सदी की। याद रख किसकी है, गरुड़ की है। ठीक है, पक्षीराज गरुड़ की एक मूर्ति 9वीं सदी की मिली है। गांव सांगवान, जिला भिवानी से जो है पक्षीराज गरुड़ की एक फोटो मिली, फोटो के मूर्ति मिली है। ठीक है, सिरसा से भी एक मूर्ति मिली थी, अगर किसी को ध्यान हो तो, 10वीं सदी की, सिरसा, 10वीं सदी की मूर्ति मिली थी सिरसा से। किसकी मिली थी सिरसा से 10वीं सदी की मूर्ति, भगवान की वामन अवतार की मूर्ति अगर कोई आपसे पूछता है तो वो करता मिली थी सिरसा से। स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत को नहीं, आपने जो है जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर पूरी की पूरी पीडीएफ क्लास के तुरंत बाद दे दूंगा, चिंता ना करो। हरियाणा में पौधगिरी अभियान की शुरुआत कौन से जिले से करने का काम किया गया था, पौधगिरी अभियान की शुरुआत हरियाणा में किस जिले से करी गई थी, फटाफट बताने का कमेंट करिएगा। पौधगिरी अभियान देखो कद करेगी थी, तारीख थी 15 जुलाई। 15 जुलाई को हरियाणा में कौन सा दिन मनाया जाता है, 2018। 15 जुलाई 2018 को हरियाणा के अंदर जो है क्या किया गया था, पौधगिरी अभियान की शुरुआत करने का काम किया गया था। कितने पौधे लगाए गए थे इसके तहत, अरे डूंगा ना बड़ा पशुपति संप्रदाय में ना जाओ इतना। पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद या फिर यमुनानगर, पौधगिरी अभियान फटाफट बताने का काम करिएगा। जो 6ठी से 12वीं तक के बच्चे हैं इनके द्वारा जो है 22 लाख पौधे लगाने का जो है टारगेट इसके तहत रखा गया था। बी कह रहे हैं बिल्कुल सही है, हरियाणा के गुड़गांव से एक और योजना शुरू हुई थी जिसका नाम क्या है, राहगिरी। 2013 के अंदर एक कार्यक्रम शुरू हुआ था। इसके अलावा अभी 1 जून
1 जून 2023 को गुड़गांव से ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा एक और कार्यक्रम की शुभारंभ किया गया। उसका नाम क्या है? हरियाणा उदय पुलिस आउटरीचिंग, ठीक है, सामुदायिक पुलिसिंग, पुलिसिंग, ठीक है, सामुदायिक पुलिसिंग, सामुदायिक आगे लगा लिए उसका, ठीक है, सामुदायिक पुलिसिंग हरियाणा उदय। इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है 1 जून 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा करता करी गई है। गुड़गांव से करने का काम किया गया है। गुड़गांव में कितने एकड़ में हेली हब बनाया जाएगा? 26 एकड़ के अंदर भारत का पहला हेली हब बनाने का काम किया जाएगा। नू और गुड़गांव इन दोनों जिलों के लेकर के 10,000 एकड़ के अंदर जो है क्या बनाया जाएगा? अरावली सफारी पार्क बनाने का काम जो है खड़ा किया जाएगा। इसी के है अपना रही गुड़गांव के अंदर जो है अरावली सफारी पार्क बनाने का काम किया जाएगा। और कि मैं याद आंदा तो तारा और बता दो, आवा कि मैं याद एसी ने भी ठंड बिठाई दी, बस सीधी छाती में लाग है, ठीक है। तो गुड़गांव में पौधगिरी अभियान की शुरुआत 15 जुलाई 2018 से शुरू करी गई थी। छठी तक प्लस 2 तक के बालका ने 22 लाख पौधे लगाने का काम किया था। राहगिरी 2013 के अंदर करते शुरू हुई थी उड़ते, ठीक है, सफारी पार्क में। दिल्ली पुलिस का स्पेशल बैच है, बहुत चीते चीते टॉप के मास्टर अपना पढ़ाओगे। मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, जीके और साइंस, सारा सिस्टम नए सिलेबस पर आधारित है। और इसमें LISO 25 कूपन कोड ला लियो, 25% डिस्काउंट है। इस पर भी CGL का बैच भी है, गणे बैच है LISO ऐप के ऊपर, निरा सस्ता सौदा मिलने लग रहा है, ले लो भाई। हरियाणा का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र राज्य का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है? फटाफट बताएगा शाबाश। 75 साल वाला पेड़ पर भाई न्यारा सौदा हो, उस पर मिला 2500 रुपए। टिकली से गुजरा तो न्यारी टिकली जो है, टिकली नी पोरबंदर से पानीपत तक उस योजना का नाम दिया गया। टिकली से सिर्फ संजू उसकी शुरुआत करी गई है 25 मार्च 2023 को, ठीक है। शिवालिक पर्वत श्रेणी, देखो यो जो हिस्सा जो हरियाणा में शिवालिक एड है, ए यार ऊपर चोटी में दिखा उरे शिवालिक से उरे 1.67% हिस्सा। सबसे ज्यादा किसके अंदर? पंचकुला के अंदर 45% है। उसके बाद अंबाला के अंदर थोड़ी है, अंबाला के कुल क्षेत्रफल के 0.2%। और यमुनानगर के अंदर जो है कुल क्षेत्रफल के 9% के ऊपर क्या है? शिवालिक है ऊपर, ठीक है। कौन सी नदी शिवालिक से निकलती है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। देखो, उत्तर अभिनूतन काल, उत्तर अभिनूतन काल की बनी हुई है शिवालिक पर्वत श्रेणी। बाह्य श्रेणी है हिमालय की, सबसे नवीनतम रचना है हिमालय की, ठीक है, नवीनतम रचना बाह्य श्रेणी का हिस्सा है। और करो का बेरा नंबर करो सबसे ऊंची चोटी। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए मुझे, शिवालिक रेंज की चंडीगढ़ में सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? शिवालिक रेंज की चंडीगढ़ में सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? एक बाबा से सवाल करते हुए वीडियो वायरल हुई थी। मनदीप मुआल, क्या नाम भाई वो वीडियो, लगभग 28 मिलियन तो एक चैनल पर जारी है, 25 मिलियन एक चैनल पर जारी है, 13 मिलियन एक चैनल पर जारी है। यानी इतनी एक वीडियो अपनी इतनी वायरल हो रही है। 28 मिलियन, 25 मिलियन, 13 मिलियन और एक पर कितनी 8 मिलियन। ये 4 पे जाएंगे तो मन मेरा है इतना पर जारी हुआ बाबत की, ठीक है। ये तो पंचकूला का है यार। करो तो अपना है, मोरनील का सबसे ऊंची चोटी 15-14 और 15-14 नहीं तो 14-67, ये तो अपना है। चंडीगढ़ के अंदर शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है। कौन सा बताओगा उसका किताब दे दूंगा। प्रश्न पूछ लिया, बताओ क्या किताब भाई? कौन सा बताओगा उसका क्या किताब? चंडीगढ़ में शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी का नाम, या किताब उसको फेर नु कह दे भाई। अरे या किताब पक्की बात है, कौन सा बताओगा? चंडीगढ़ के अंदर शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी गुलताजपुर चंडीगढ़ में। ओहो ए सुषमा, ए बेबे बहुत सियानी चोरी है तो ये जमा एहसान सा नाम है, काला टिब्बा, काला टिब्बा। चंडीगढ़ के अंदर शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी झुकर करो अपना मोरनी में है नुए। अरे कुलताजपुर शिवालिक की उसकी है, अरावली की है अंकल जी 652 मीटर ऊंची डोसी की पहाड़ी। चंडीगढ़ पूछा, कड़ा चंडीगढ़ हो गया, कड़ा नारनौल हो गया है मेरे यार।
मोरनी करो जो हुआ हरियाणा, हरियाणा की यार चंडीगढ़ पूछा है, चंडीगढ़ हरियाणा का हिस्सा थोड़ा काला टिब्बा याद है, समझ में आएगी बात, ठीक है। रेगिस्तान, रेगिस्तान जो है याद रखना, रेगिस्तान है यो जो इलाका है यो रेगिस्तानी इलाका है यो। थार मरुस्थल का कितने परसेंट हिस्सा है, तो याद रखना है 11% थार मरुस्थल का हिस्सा। फिर ना कही किताब को दे पूछा था प्रश्न मैंने, ठीक है। काला टिब्बा, ओके बोलियो ना, ठीक है। यो जो हिस्सा जो है हरियाणा किसका, थार मरुस्थल का हिस्सा है। अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला देख लो, यो जो है यो एड इस युद्ध में यह जो है उर्को अरावली पर्वतमाला है, कितने हैं 3.09% क्षेत्र के ऊपर जो है हरियाणा में किसका विस्तार है, अरावली का विस्तार है, ठीक है। और अरावली का इसको क्या कहा जाता है, पथरीला क्षेत्र कहा जाता है। गग्गर यमुना का मैदान जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, गग्गर यमुना का मैदान, यानी जो ये मैदान है इसके भी उर्को यमुना बव है, उर्को के बव है, उर्को यमुना बव, उर्को गग्गर बव है, इसके बीच का जो मैदान जो है उसका क्षेत्रफल जो है गुरु शिखर वो अरावली का है, 1722 मीटर होगा शायद, ध्यान में कौन इतना तो, ठीक है। जो मैदान जो है तो इसका कुल क्षेत्रफल 93.76% जो है ये गग्गर यमुना का उपजाऊ मैदान है। एक प्रश्न जो उल्टा करके पूछ ले, गग्गर यमुना का कितने प्रतिशत जो मैदान जो है हरियाणा की बंजर भूमि है वह टोटली 93.76%, इसमें तो 100% में तो घटाओगे तो बंजर कितनी बचेगी, 7% बंजर भूमि बचगी, समझ में आ गई बात। इसमें सारा सौदा लिया, पहाड़ पूड़ सारा सिस्टम आ लिया, या जो बिल्कुल बंजर भूमि बचगी 7%। जनसंख्या भी करवा दो, डीके स्टडी जनसंख्या अगर आप सर्च करोगे प्रवीण उड़ान हरियाणा की जनसंख्या गजब का तरीके से बढ़ा रखी है, ट्रिका के हिसाब से बढ़ा रखी, देख लीजिएगा। मेरी प्लेलिस्ट में जाओगा ना उसमें टॉपिक वाइज हरियाणा जीके मिलेगी, आपने वहां से ले लिए सारे के सारे ऑर्डर मिल जाओगे, ठीक है। अच्छा इसमें तभी अलग अलग सौदा है भाई, समतल मैदान और तरंगित मैदान, फटाफट बताओ समतल कितना, तरंगित कितना है, 25.55% के है इसका, मैं फटाफट बताओ समतल और तरंगित, समतल और तरंगित मैदान कितने हैं इसके अंदर, रे समतल कितना है 68.21 जो है ये समतल है, और तरंगित मैदान कितने हैं, तारंगित, ठीक है वो कितने हैं तारंगित मैदान 25.55। तो गग्गर यमुना का जो है वो सबसे बड़ा हरियाणा प्रदेश का मैदान, शिवालिक पर्वत श्रेणी जो है उत्तर अभिनूतन काल की बनी हुई है। चंडीगढ़ में शिवालिक के सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, काला टिब्बा, हरियाणा में क्या नाम है, करो करो। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के व्यक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी निर्धारित करने का काम किया गया है, 10वीं पास, 8वीं पास, 12वीं पास, या फिर इनमें से कोई नहीं, महिला हो या फिर अनुसूचित जाति की महिला हो, ठीक है, या जनरल की महिला हो, उन दोनों खातर 10वीं 8वीं 12वीं कौन सा करने का काम किया गया, फटाफट कमेंट करके बताएगा। देखो हरियाणा में पहले आप किसके पार्ट थे, आप पंजाब तक जुड़ रहे थे, तो हरियाणा में अपना एक्ट लागू होने से पहले चुनाव किस कानून के तहत होते थे, किसके तहत होते थे हरियाणा के अंदर, तो याद रखना आपने जो पंजाब पंचायती राज एक्ट जो है, पंजाब पंचायती राज एक्ट 1952 के तहत हरियाणा के अंदर चुनाव हुए थे, ठीक है। बाद में जो है हरियाणा ने क्या किया गया, हरियाणा के अंदर एक समिति बनाई जाती है साल 1972 के अंदर, और इस समिति का नाम क्या है, माड़ू सिंह मलिक समिति, ठीक है। माड़ू सिंह मलिक समिति जो है शायद सोनीपत के विधायक हुआ करते, आजकल जिंदा नहीं है। माड़ू सिंह मलिक समिति हरियाणा के अंदर किस काम खातर बनाई थी, तो याद रखना पंचायती राज के सुधार के लिए, पंचायती राज के सुधार के लिए माड़ू सिंह मलिक समिति 1972 के अंदर बनाई गई थी। अगले साल माड़ू सिंह मलिक ने बोलिया जिला परिषद की कोई जरूरत को नहीं, हटाओ इन्हें, तो माड़ू सिंह मलिक समिति की सिफारिशों के आधार पर 1973 में जो है जिला परिषद को हरियाणा से क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। बाद में तारीख है 22 अप्रैल, ठीक है, 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा पंचायती राज जो है नियम क्या किया गया था, पारित किया गया था, ठीक है। हरियाणा पंचायती राज एक्ट जो था, हरियाणा पंचायती राज एक्ट, ठीक है, याद रखना है 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा पंचायती राज एक्ट, ठीक है। तो माड़ू सिंह समिति जो है उसके सिफारिशों के आधार पर हरियाणा में क्या किया गया था, जिला परिषद को 1973 में क्या करने का काम कर दिया गया था, खत्म करने का काम कर दिया था। जिस टाइम पर या जो क्या नाम है हरियाणा पंचायती राज एक्ट पारित हुआ उस टाइम पर हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, फटाफट उनका नाम बताने का काम करिएगा। मुख्यमंत्री कौन थे उस टाइम पे, जल्दी जल्दी बताइएगा। देखो पंचायती राज का जिक्र संविधान की कौन सी अनुसूची के अंदर है, कौन सी अनुसूची के अंदर है पंचायती राज का, 11वीं में होगा,
और पंचायती राज के विषय कितने हैं? 29। यो 11 11 9 और 2 11 9 याद रखने, ठीक है। भजनलाल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, बिल्कुल सही बात है। उन्हीं के नेतृत्व के अंदर जो हरियाणा के अंदर पंचायती राज 1991 में सरपंच की जो कार्यकाल हो 5 साल से घटा करके 3 साल कर दिया था, क्योंकि 94 में नुबेरा था उन्हें पारित हो जाएगा तब तक इसके ऊपर काम होने लग रहा था। सबसे पहले आप सभी ने मेरा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से इस देश के अंदर पंचायती राज की शुरुआत होती है। पंचायती राज प्रणाली को सबसे अंत में अपनाने वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश जो है पंचायती राज को सबसे लेटेस्ट, सबसे आखिर में अपनाने वाला राज्य है। अच्छा, हरियाणा के ऐसे कौन से राज्य जिनके अंदर पंचायती राज प्रणाली है को नहीं? कौन से हैं जहां है कौन जड़? मेघालय पंचायती राज है को नहीं, मिजोरम, नागालैंड, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली और वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग जो जिला जो है दार्जिलिंग, इनके अंदर जो है मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, वेस्ट बंगाल का केवल एक जिला है। जिले का नाम कौन सा? दार्जिलिंग जिले के अंदर यहाँ पर क्या है? पंचायती राज सिस्टम यहाँ पर नहीं है। हरियाणा में कितने स्तरीय है? तो याद रखना 3 स्तरीय, 3 लेयर की है। सबसे ऊपर जो है कौन सी? पहले ग्राम पंचायत, फिर कौन सी आ जाओ? पंचायत समिति आ जाओ, जिसको ब्लॉक समिति बोला, और तीसरे नंबर पर फिर ऊपर कौन सी होगी? जिला परिषद होगी, ठीक है। इन जिलों के अंदर, इन राज्यों के अंदर पंचायती राज सिस्टम है को नहीं? मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पश्चिम बंगाल का जिला कौन सा है? तो आपने याद रखना है दार्जिलिंग जिला है पश्चिम बंगाल का। अच्छा, शिक्षा लागू करने वाला, पंचायती राज में शिक्षा लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? पहला राज्य राजस्थान बना, ठीक है, राजस्थान। और दूसरा राज्य कौन सा बना? हमारा हरियाणा बना है। और इसके लिए जो हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 के अंदर संशोधन कराया गया था, 7 सितंबर 2015 को संशोधन किया गया था। और हरियाणा जो है 7 सितंबर 2015 को संशोधन करने के बाद हरियाणा क्या बन जाता है? पंचायती राज के अंदर जो है एजुकेशन लागू करने वाला भारत का कौन सा नंबर का वो बन जाता है? दूसरे नंबर का स्टेट बन जाता है, ठीक है। समझ में आ गई? तो भाई 10वीं पास किसको चाहिए? 10वीं पास कौन होना चाहिए? जर्नल का बंदा हो, आदमी हो, मिनिमम 10वीं पास, लुगाई हो, और चाहे एससी की हो चाहे जर्नल की, उसका तरह कौन सी है? 8वीं पास बताई गई है पंचायती राज की, ठीक है। है कानू नाम था उसका। समझ में आएगी भाई? यानी 1952 पंजाब एक्ट के चल पर अपना चुनाव हुआ करते। 1972 में माड़ू सिंह मलिक समिति बनाई, 73 में जिला परिषद इसी समिति की सिफारिशों पर खत्म कर दी। माड़ू सिंह मलिक समिति किसके लिए बनाई गई थी? पंचायती राज में हरियाणा की समिति या सुधार करने के लिए बनाई गई थी, ठीक है। 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा पंचायती राज एक्ट लागू हुआ था। शिक्षा पहले नंबर पर राजस्थान है, दूसरे नंबर पर हरियाणा ने लागू करने का काम किया है। राजस्थान के नागौर जिले से पंडित नेहरू के द्वारा क्या किया गया था? पंचायती राज का उद्घाटन किया गया था। भारत का वह राज्य कौन सा था जहां पर पंचायती चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का पहली बार प्रयोग करने का काम किया गया था? यानी ईवीएम जो है, ईवीएम अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना था? सबसे पहले ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है सबसे पहले साल 1982 के अंदर भारत का एक राज्य जिसका नाम क्या है? केरल के अंदर शुरू हुई थी, ठीक है। सबसे पहले विधानसभा चुनाव के अंदर जो है सबसे पहले विधानसभा चुनाव ईवीएम के माध्यम से करवाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? गोवा है। लेकिन पंचायती राज प्रणाली के अंदर जो पूछ रखा है कि सबसे पहले ईवीएम मशीन का प्रयोग किस राज्य के अंदर किया गया है? हरियाणा प्रदेश के अंदर पंचायती राज चुनाव की बार कौन से नंबर के चुनाव हुए थे? याद रखना है पंचायती राज एक्ट 22 अप्रैल 1994 के लागू होने के बाद जो है अब की बार के चुनाव जो थे ये कैम्मा नंबर के चुनाव थे। तो आपने याद रखना ये हरियाणा के अंदर जो है 6 नंबर के चुनाव थे, ठीक है। हाँ, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली हरियाणा प्रदेश के अंदर लागू हुआ। भारत का एकमात्र राज्य जहां पर 4 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू, उस राज्य का नाम बताइएगा मुझे। 4 स्तरीय पंचायती राज कौन से राज्य के अंदर है? वीवीपैट, बिल्कुल वीवीपैट जो थी, वीवीपैट जो है यह कड़ा लागू करी गई थी जींद उपचुनाव के अंदर जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला, दिग्विजय चौटाला और के थे अपना वो मिड्डा साहब, ये सारे के सारे उठ रहे थे, उड़ा की बात है, ठीक है। अच्छा, हरियाणा में जो पंचायत सर्वश्रेष्ठ काम कर रहा है उसको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? पंचायत जो सर्वश्रेष्ठ काम करती है उसको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? चौधरी देवीलाल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। चौधरी देवीलाल जो है, चौधरी देवीलाल पुरस्कार दिया जाता है, पंचायती राज पुरस्कार। और इसके तहत उस ग्राम पंचायत को कितने रुपए दिए जाते हैं? 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। एक किताब लिखी गई थी, पंचायती राज क्यों और कैसे। पंचायती राज क्यों और कैसे,
तो पंचायती राज क्यों और कैसे किस मुख्यमंत्री के द्वारा लिखी गई थी? बनारसी दास गुप्ता जी का जन्म भिवानी के मानेडू गांव के अंदर हुआ था। पंचायती राज क्यों और कैसे नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? बनारसी दास गुप्ता के द्वारा लिखी गई थी, जिनका जन्म भिवानी के मानेडू गांव के अंदर हुआ था। ठीक है। वीवीपैट 2019 के अंदर जींद में अप्लाई करी गई थी। 4 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली अपनाने वाला एकमात्र राज्य भारत का, तो आपने याद रखना वो कौन सा है? 4 स्तरीय वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल। ठीक है, हो जाएगा। अब की बार छठे पंचायती राज चुनाव थे हरियाणा में, और ईवीएम पंचायती राज में प्रयोग करने वाला पहला, देश में सबसे पहले ईवीएम 1982 के अंदर केरल में, विधानसभा में 2004 के अंदर गोवा में, वीवीपैट का प्रयोग करने वाला जींद में पहली बार हुई थी हरियाणा में। और देवीलाल पुरस्कार पंचायती राज पुरस्कार के तहत 10 लाख रुपए पंचायती राज क्यों और कैसे? बनारसी दास गुप्ता की। 4 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली मात्र एक ही हरियाणा भारत का राज्य है, वो कौन सा है? पश्चिम बंगाल के अंदर 4 स्तरीय पंचायती राज है। अच्छा, हरियाणा का पहला सचिवालय कड़ा, ग्राम सचिवालय कड़ा बना था? हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय कहां बना था? हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आ गया अगला। निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार करिएगा। 7वीं विधानसभा के दौरान ओम प्रकाश चौटाला ने 3 बार मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेने का काम किया था। 9वीं विधानसभा के समय हरियाणा में शराबबंदी की गई थी। हरियाणा की 11वीं विधानसभा का कार्यकाल 2005 से 2009 तक था। 12वीं विधानसभा की अध्यक्षता कुलदीप शर्मा ने की थी। कौन सी बात इनमें तो साची है और बोला कौन सी झूठी है? जींद जिले का अहबतपुर गांव है जहां पर पहला ग्राम सचिवालय खोला गया था। 4 बार एचएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। देखो भाई, 7वीं विधानसभा सबसे खतरनाक विधानसभा है। 1987 से लेकर के 1991 तक, 1987 से लेकर के 1991 तक हरियाणा के अंदर जो है 7वीं विधानसभा कार्यरत थी। अध्यक्ष कौन थे 7वीं विधानसभा के? हरमोंदर सिंह चड्डा 7वीं विधानसभा के अध्यक्ष थे। के खतरनाक काम हुआ था इस विधानसभा के अंदर, मैम कांड वगैरह सिस्टम हुआ था। 4 व्यक्ति थे और 4 व्यक्तियों ने 6 बार सीएम पद की शपथ लेने का काम किया था। मनु पूछ ले सर्वाधिक किस विधानसभा के अंदर जो है, सर्वाधिक किस विधानसभा के अंदर ज्यादा बार शपथ लेने का काम किया गया था? ठीक है, कौन कौन मुख्यमंत्री थे वो 4 आदमी कौन कौन थे? एक तो ओपी चौटाला, तो इसमें लिखे दिया। मास्टर हुकम सिंह, ठीक है, मास्टर हुकम सिंह चरखी दादरी से आते हैं। इसके बाद बीडी गुप्ता, बनारसी दास गुप्ता, और तीसरे व्यक्ति कौन थे? सबसे पहले इस विधानसभा के अंदर चौधरी देवीलाल के द्वारा शपथ ली थी। देवीलाल फिर उप प्रधानमंत्री बन जाते हैं, ओम प्रकाश चौटाला को बनाना चाहते हैं, और बाई इलेक्शन हुआ था, मैम का अपना पता अड़बैद हो गई थी। तो याद रखना 4 आदमी कौन कौन थे? मास्टर हुकम सिंह, बनारसी दास गुप्ता, चौधरी देवीलाल, और चौथे नंबर के कौन थे? ओम प्रकाश चौटाला को 3 बार इस विधानसभा के अंदर शपथ दिलाई जाती है। 1987 से लेकर के 1991 तक ये विधानसभा थी। 4 आदमी शपथ कितनी बार लेने का काम करते हैं? 6 बार शपथ लेने का काम करते हैं। हरियाणा की 9वीं विधानसभा कब करी गई थी? 1996 से लेकर के 1999 तक जो है हरियाणा के अंदर 9वीं विधानसभा थी। पार्टी कौन सी थी? हरियाणा विकास पार्टी थी। ठीक है, हरियाणा विकास पार्टी 9वीं विधानसभा थी। ये जो सरकार जो थी, भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर सहभागी थी। उसमें 33 जो विधायक हुआ करते थे वो हरियाणा विकास पार्टी के थे जहां तक मुझे याद आता है, और 11 विधायक जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के थे। ठीक है, और उस दौरान 1999 के दौरान आप सभी को पता है शराबबंदी इसी योजना में बंसीलाल ने करी थी। ठीक है, इसी योजना के दौरान क्या किया था बंसीलाल के द्वारा? शराबबंदी कब से कब तक करी गई थी? 96 से 98। 1 जुलाई 1996 से लेकर के 1 जुलाई 1996 से लेकर के 1998 तक जो है 1 अप्रैल 1998 तक जो है क्या करी गई थी? शराबबंदी करी गई थी। ठीक है, 1 अप्रैल 1998 तक। लेकिन इसी मामले में विकास लांबा आपका हल्का गिराया है, कहां से, कौन से गांव से हो आप? विकास हमारा भी गिराया हल्का हुआ करता है। 1991 में छत्रपाल ने हराया था चौधरी देवीलाल को, अभी उकुलाना कर दिया हमारा हल्का। इसमें खास बात बताता हूँ, रखेड़ अवैध हुई थी इस विधानसभा के अंदर शराबबंदी वाले टाइम पे। बंसीलाल बहुत ईमानदार व्यक्ति थे, गजब के व्यक्ति थे। उस समय हरियाणा बीजेपी के महामंत्री हुआ करते थे श्रीमान मनोहर लाल खट्टर, और वो मिलने के लिए चले जाते हैं आज जड़ सीएम हाउस है। उस टाइम पर मुख्यमंत्री बंसीलाल,
सरकार धनजुकराज जेजेपी बीजेपी की सरकार चला उस टाइम पर हरियाणा विकास पार्टी के 33 विधायक थे, बीजेपी के 11 विधायक थे, इनकी आपस की सरकार चला थी, गठबंधन की सरकार थी। तो मनोहर लाल खट्टर जो है एज ए महामंत्री बीजेपी के थे, वो मिलने चले गए बंसीलाल से, एक पर्ची भेज दी अंदर। वो पर्ची में क्या बताया गया कि बीजेपी के महामंत्री आपसे मिलना चाहते हैं। बंसीलाल भी कड़क आदमी थे, बोले फिर यार महामंत्री है तो मार लो, महामंत्री तो मिल लेगा, मुख्यमंत्री का और महामंत्री का के मेल है भाई। को जगदीश जगदीश नाम के बंदे हुआ करते लोहारे से, उस टाइम पर वो इनके वो थे, हरियाणा विकास पार्टी के महामंत्री थे, मनोहर लाल खट्टर था, वो मिलवाई थी। ये पूरा मैंने कहा ताऊ खट्टर बाहर निकलिया, अरे ऐलान कराया था कि जब तक इस सरकार को नहीं गिरा लूंगा तब तक अपनी दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा। यह वास्तविकता है। और कहते हैं लगभग लगभग 1 साल तक मनोहर लाल खट्टर ने दाढ़ी नहीं कटवाई, और उसमें साथ दिया मनोहर लाल खट्टर का 2014 में बीजेपी के अध्यक्ष रहे महेंद्रगढ़ के पूर्व विधायक रामविलास शर्मा। इन धनवा ने बंसीलाल की सरकार गिराने में पूरा अहम योगदान था। नीचे नीचे ओम प्रकाश चौटाला भी काम किया करते, उन 11 के 11 विधायक का अलग लालच दे दिया, एक उनका, और 11 टोटल 11-12 विधायक ओम प्रकाश चौटाला ने तोड़ लिए। 99 आप मुख्यमंत्री बन गया ओम प्रकाश चौटाला। लेकिन उस बंदे की एक खास बात थी, 12 बिरानी 11 विधायक बिक गए, ओम प्रकाश चौटाला का था, सरकार बना ली। 1 साल के अंदर ही क्या कर दिया, इस्तीफा देके दोबारा इलेक्शन करवा लिए। ओम प्रकाश चौटाला ने 12 के 12 जो विधायक गए थे ना, एक तक भी टिकट कौन दी। मैं बोले यार तुम बंसीलाल गल धोखा करके मेरा अकेले होगे, मेरे गल भी धोखा करोगे। इतना गजब के व्यक्ति। 9वीं विधानसभा जो है शराबबंदी करी गई थी, 1996 से 1999 के बीच थी। ठीक है, हरियाणा विकास पार्टी 1 जुलाई से लेकर के 1 अप्रैल 1998 तक जो है 9वीं विधानसभा थी। समझ में आएगी बात आ रहा है, 9वीं विधानसभा रही थी। स्पीकर कौन थे अगर किसी को याद होता है इस दौरान, फटाफट बताइएगा। 11वीं विधानसभा का कार्यकाल बिल्कुल सही है, 2005 से 2009 के बीच में हरियाणा की जो है 11वीं विधानसभा थी। 12वीं विधानसभा 2009 से लेकर के 2014 तक थी। 13वीं विधानसभा 2014 से लेकर के 2019 तक थी, और अब 14वीं विधानसभा चल रही है, 2019 से 2024 तक की 14वीं विधानसभा चल रही है। भाई सूरज सिरसा रामविलास शर्मा 8वीं पास नहीं है, वो प्रोफेसर हैं, एमए हैं, प्रोफेसर रह चुके हैं, महेंद्रगढ़ के कॉलेज के अंदर वो पढ़ाते थे, 8वीं पास नहीं है। ठीक है, यहां कुलदीप शर्मा और साथ में एक शख्स और थे, मेरा ध्यान को नहीं आता नाम। 12वीं विधानसभा में 2 स्पीकर हुआ करते उस टाइम पे, किसी का याद और कौन से थे? हाँ, चड्डा साहब, हरमोहन सिंह चड्डा और कुलदीप शर्मा दोनों थे। ठीक है, तो सारे की सारी बात ये साची है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, बताइएगा शाबाश। छतर सिंह, वेरी गुड भाई। संजीव कुमार, वेरी गुड, सही है। छतर सिंह चौहान, बंसीलाल के टाइम पर छतर सिंह चौहान हुआ करते थे। बहुत बढ़िया, आपकी नॉलेज, सैल्यूट है आपको। ठीक है, बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से। भाई इस प्रश्न खातर भी यार करना पड़ेगा। 44,212 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ हरियाणा प्रदेश भारत के क्षेत्रफल का 1.3% हरियाणा का हिस्सा है। ठीक है, सिरसा जिले का क्षेत्रफल बताइए फटाफट कितना है? सिरसा का कितना है? 4277 वर्ग किलोमीटर। यमुनानगर का क्षेत्रफल कितना, फटाफट बताओ। यमुनानगर का कितना है? 1756 वर्ग किलोमीटर। पंचकुला का 898 वर्ग किलोमीटर। महेंद्रगढ़ का कितना है? 1899 वर्ग किलोमीटर। महेंद्रगढ़ का कितना है? 1899 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सिरसा, छोटा पूछे तो कौन सा हो गया? फरीदाबाद। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, 741 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा की सीट कौन सी है? बलियारा लोहारू। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी कौन सी है? बलरामगढ़, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा की सबसे छोटी विधानसभा तहसील है। हरियाणा की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो याद रखना, चरखी दादरी क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा की सबसे बड़ी है। और छोटी तहसील क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सी है? पंचकुला जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा की क्या है? सबसे छोटी तहसील है।
ठीक है। लोहारू और बलरामगढ़ आपने छोटी बड़ी में स्त्रियां से, लोहारू और बलरामगढ़ आपने स्त्रियां से आपने याद रखनी है। हो जाओगे याद सबका? हो जाओगी? आगे चलूं? हाँ, अच्छा एक बात बताओ कि पंजाब और राजस्थान, इन दोनों राज्यों से सबसे लंबी सीमा कौन सा जिला बनाता है? पंजाब और राजस्थान के साथ में सबसे लंबी सीमा बनाने का काम कौन सा जिला करता है? पंजाब और राजस्थान, इन दोनों के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने का काम कौन सा जिला करता है? पंजाब और राजस्थान। उत्तर प्रदेश के साथ में सबसे लंबी सीमा, ऊं भी देख लो, तब मैप में देख लो, देखो करनाल जो है उत्तर प्रदेश के साथ में सबसे लंबी सीमा, और नू जो है सबसे छोटी सीमा यूपी के साथ बनाने का काम करता है। तो सिरसा जिला है जो पंजाब और राजस्थान के साथ में सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने का काम कौन सा जिला करता है? सिरसा जिला करता है। पंजाब और राजस्थान दोनों राज्यों के साथ में सबसे लंबी सीमा रेखा हरियाणा के किस जिले की लगती है? तो याद रखना आपने, सिरसा जिले की लगती है। ठीक है। सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? अबूबशहर वन्यजीव अभ्यारण्य। और छोटा कौन सा है? छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है। तो सबसे बड़ा जिला हरियाणा का कौन सा हो गया? सिरसा। संत नगरी, साहित्य नगरी, वन नगरी कह के हरियाणा के सिरसा जिले को पुकारा जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा सरकार तीसरी बेटी के जन्म पर कितने रुपए बीमा राशि प्रदान करने का काम करती है? बताइएगा शाबाश। करंट अफेयर की अपनी क्लास देख लियो, 1 तारीख ने ली थी वह क्लास, 1 लाख से ऊपर व्यू आ चुके हैं। और साथ में किताब हरियाणा वाणी के नाम से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर आपको उपलब्ध हो जाएगी, कहीं से भी आप ले सकते हैं, प्रत्येक बुक डिपो के ऊपर। आज तक तड़का 9-10 बजे तक लीसो ऐप के ऊपर ऑनलाइन ऑर्डर कर सको, उसके बाद फिर बंद हो जाएंगे ऑनलाइन ऑर्डर। ठीक है। हरियाणा सरकार तीसरी बेटी के जन्म के ऊपर कितने रुपए देने का काम करती है? फटाफट कमेंट करके बताइए। एक योजना चलाई गई थी हरियाणा से ही, योजना का नाम क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना की शुरुआत कब से होती है? तो आपने याद रखना है 22 जनवरी 2015 पानीपत से जो है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया गया था। 22 जनवरी 2015 हरियाणा के कौन सी जगह से? पानीपत से नारा दिया गया था। और ये जो सुकन्या समृद्धि योजना, जो इसके तहत हरियाणा के अंदर जो है कितने खाते खोले गए? तो 6 लाख से अधिक खाते खोले गए हैं। साथ में एक और योजना जोड़नी चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उनको स्कूटी सिखाओ, यह योजना भी जोड़नी चाहिए। आंधी को नहीं, नखरीक तो पैर गला ब्रेक मार रहा है, चप्पल ने तोड़ाए पाओ है, मोची के दौरा तीसरे दिन खड़ी रहा है। अरे ठोक देगी बड़ी स्पीड करके, को छोरा में ठोक देगी, छोरा उतर क्या होगा? कोई बात नहीं, आपको लगी तो नहीं कोई? अरे अरे कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसे, अक्सर फिसल जाता है ऐसे हो। अरे मैं डोंट वरी एंड कोई बात नहीं। अरे को छोरा मार देनी दिखता कौन तना है? क्यों मारा मैं? कौनिया गल ले लेगा छोरा ना को मलंग ने। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत हरियाणा में कितने खाते खोले जा चुके हैं? तो आपने याद रखना है 6 लाख से अधिक खाते जो है सुकन्या समृद्धि योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर खोले जा चुके हैं। ठीक है। विवाह सगुन योजना, विवाह सगुन योजना जो है, विवाह सगुन योजना, इस सगुन योजना के तहत अधिकतर 71,000 रुपए हरियाणा सरकार देने का काम करती है। ठीक है। अधिकतर जो है 71,000 रुपए, और न्यूनतम राशि मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना के तहत 41,000 रुपए न्यूनतम राशि दी जाती है। अगर पति पत्नी दोनों शादी के समय विकलांग है तो हरियाणा सरकार 51,000 रुपए देने का काम करती है। ठीक है। पति पत्नी दोनों विकलांग है तो याद रखना हरियाणा सरकार कितने रुपए देने का काम करती है? 51,000 रुपए हरियाणा सरकार इसके अंदर देती है। हाँ, कोविड से जो बेटियां अनाथ हो गई है, कोविड से अनाथ बेटियां, कोविड के कारण जो अनाथ हो गई हैं बेटियां, यानी जिनके माँ बाप की दोनों की कोविड में डेथ होगी, उनके लिए हरियाणा सरकार 51,000 रुपए का प्रावधान है। तीसरी बेटी के जन्म के ऊपर जो है कितने रुपए, बस राइवे चुप हो जाओ, कितने रुपए मिले? तो 21,000 रुपए जो है तीसरी बेटी के जन्म पर हरियाणा सरकार देने का काम करती है। निम्नलिखित में से हरियाणा के कौन से 2 जिलों में 2-2 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं?
यानी हरियाणा के वो 2 जिले कौन से हैं जिनमें दो दो वन्य जीव अभयारण्य है, उन दोनों जिलों के आपने नाम फटाफट बताने का काम करना है। रेवाड़ी में एक है नाहर वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य की सीमा लगती है, इसमें भी एक भी कौन कह सकते पूरा। झज्जर और पंचकुला, झज्जर के अंदर कितने हैं, एक तो भिंडावास हो गया और दूसरा कौन सा है, वासेड़ा है। झज्जर में पिंडावास वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, पिंडावास वन्य जीव अभयारण्य। हरियाणा का पहला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, तो आपने याद रखना हरियाणा का पहला वन्य जीव अभयारण्य भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य। दूसरा कौन सा है भिंडावास के अलावा, झज्जर में दूसरा कौन सा है, पिंडावास सही है, दूसरा बिल्कुल भाई खपड़वास। पिंडावास और खपड़वास वन्य जीव अभयारण्य जो है ये दोनों के दोनों कड़ा पड़े हैं, हरियाणा का जिला झज्जर है। और पंचकुला के अंदर कौन से हैं, खोल ही रैतान, खोल ही रैतान। और दूसरा कौन सा है, बीर शिकारगढ़, ठीक है, बीर शिकारगढ़, जहां पर क्या है, गिद्ध प्रजनन केंद्र है। यमुनानगर के अंदर कौन सा है, कालेश्वर। और अबूबसर कौन सा, सिरसा केंद्र है, ठीक है। कैथल केंद्र सरस्वती वन, सिलसिला कुरुक्षेत्र। रोल्ट एक्ट का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी किसके निवेदन से हरियाणा आए थे। बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का जो काला कानून जो था रोल्ट एक्ट, उसका विरोध करने के लिए महात्मा गांधी किसके कहने के ऊपर हरियाणा प्रदेश के अंदर आए थे। चौधरी पीरू सिंह, स्वामी सहजानंद के कहने पर, लाला राजपत राय के कहने पर, स्वामी श्रद्धानंद के कहने पर हरियाणा प्रदेश के अंदर आए थे। फटाफट बताइएगा कि रोल्ट एक्ट के विरुद्ध। सबसे पहले जो है रोल्ट एक्ट के कारण हरियाणा के अंदर बात है मार्च 1919 की। मार्च 1919 के अंदर जो है अंबाला के अंदर सरदार झंडा सिंह इसको उठाने का काम करते हैं, ठीक है, सरदार झंडा सिंह, ठीक है। सरदार झंडा सिंह जो है मार्च 1919 के अंदर रोल्ट एक्ट का विरोध हरियाणा में सबसे पहले कहां पर हुआ था, तो आपने याद रखना है सबसे पहले जो है अंबाला के अंदर इसका विरोध हुआ था, बाद में रोहतक हो गया और अलग अलग जगह के ऊपर हो गया, ठीक है। तब एक शख्स महात्मा गांधी के पास मैसेज करता है व्हाट्सएप पर को है, गांधी जी हरियाणा में आ जाओ, और वो तारीख थी 6 अप्रैल की, ठीक है, APRIL, ठीक है, 6 अप्रैल 1919 की। और इस दिन महात्मा गांधी कौन से रेलवे स्टेशन के ऊपर है, बोले यार बंबई रेलवे स्टेशन के ऊपर है, और बंबई तय आना है हरियाणा चल के। तारीख है 10 अप्रैल की, 10 अप्रैल 1919 को। जगह कौन सी है, पलवल का असावटी रेलवे स्टेशन, ठीक है, असावटी गांव पड़ता है, असावटी रेलवे स्टेशन। इसी रेलवे स्टेशन से जिंदगी में हरियाणा के अंदर पहली बार महात्मा गांधी को अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार करने का काम किया गया था, इसी असावटी रेलवे स्टेशन से। और वो किसके बुलाए पर आए थे, तो आपने याद रखना स्वामी श्रद्धानंद, जिन्होंने कुरुक्षेत्र गुरुकुल की स्थापना भी करने का काम किया था, जो हरियाणा का सबसे पहला गुरुकुल है। शायद 1911 पता नहीं 1912 के अंदर कुरुक्षेत्र गुरुकुल की स्थापना करी थी इसी शख्स के द्वारा। यानी 6 अप्रैल 1919 को बंबई से 4 दिन में आया गांधी जानो आंदे खीर पता से दे गया आंदे बोच लिया, मैं मरवा दिया बेचारे ने राष्ट्रपिता। 10 अप्रैल 1919 को पलवल के असावटी गांव से ऐसे महान व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। 150 से अधिक दुनिया के देशों के अंदर उनका मूर्तियां हैं, डाक टिकट 100 से अधिक जारी कर चुके हैं, ठीक है। स्वामी श्रद्धानंद के बुलावे के ऊपर रोल्ट एक्ट का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी कहां पर आए थे, हरियाणा प्रदेश के अंदर आए थे। अगला प्रश्न देखिएगा, हरियाणा का कौन सा जिला नट बोल्ट के लिए प्रसिद्ध है, जिसके 60 लाख फास्टनर नट जो हैं चंद्रयान 3 के लिए इस्तेमाल करे गए हैं। 60 लाख नट लगे हैं जो चंद्रयान 3 के लिए इस्तेमाल किए गए। फटाफट बताने का काम करिए। फरीदाबाद है, रोहतक है, अंबाला है या फिर बहादुरगढ़ है, उस जिले का नाम जल्दी जल्दी आप लोग मुझे कमेंट करके बताने का काम करिएगा कि हरियाणा का वो जिला कौन सा है, फटाफट बताइएगा। एक वेबसाइट आपको हमेशा की तरह बहुत काम की वेबसाइट बताता हूं, www.liswap.com। इस वेबसाइट के ऊपर जब आप जाओगे सिर्फ 99 रुपए के अंदर आपको 10,000 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, और इसमें डी ग्रुप के 100 टेस्ट तो सीधे के सीधे डायरेक्ट टेस्ट है, 100 टेस्ट तो, ठीक है। डी ग्रुप के हरियाणा पुलिस के हैं, दिल्ली पुलिस के भी आपने देखने को मिल जाएंगे। सिर्फ 99 रुपए आपसे कीमत वसूली जाएगी। और ये देख लो भाई फुल लेंथ टेस्ट है, ठीक है, सारे सब्जेक्टों के 100 टेस्ट आपको देखने के मिलेंगे। एक टेस्ट अनलॉक करना है, 99 रुपये लगेंगे, सारे अनलॉक हो जाएंगे। 100 तो देखो ये है चैप्टर वाइज, जुकर किसी ने सिंधु घाटी सभ्यता के टेस्ट लाने हैं, इसे पर लग जाएंगे।
और कहेंगे ग्रामर के अलग अलग टॉपिक वाइज लाने, सारे लग जाएंगे। तो 99 रुपए के अंदर आप अपनी तैयारी को दार दे सकते हैं। ये नट बोल्ट जो है हरियाणा के कौन से जिले के थे, तो हरियाणा के रोहतक जिले के बने हुए नट बोल्ट जो है चंद्रयान 3 के अंदर काम आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तड़का 7 बजे अभिमन्यु सर की हिंदी की मैराथन क्लास होगी, शाम में 7 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक। अधिक से अधिक संख्या में अपने अभिमन्यु सर के साथ जुड़ना है। पूरी की पूरी हिंदी, पवन कौशिक आर्य कमेंट, पूरी हिंदी आपको करवाने का काम करेंगे। एक दिन साइंस की मैराथन होगी, फिर इंग्लिश की मैराथन होगी, मैथ की, रीजनिंग की, अपनी क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, कल मैं रिकॉर्डेड क्लास डालूंगा लाइव, क्योंकि उस टाइम पर अभिमन्यु सर होंगे लाइव, तो कल मैं रिकॉर्डिंग क्लास डालूंगा। सारे के सारे लाइव जरूर आ जियो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ना। बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते क्लास को लाइक कर दीजिएगा। ये किताब जिसके पास नहीं पहुंची है आज और कल, आप कल 12-1 बजे तक बस लास्ट है, लीसो ऐप के ऊपर ऑर्डर कर देना, नहीं तो फिर कल के बाद बंद हो जाएगी। लेकिन बुक डिपो पर आपने मिलेगी किताब, कहीं भी ले सकते हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय हो।